ओके गाइस, सो एक और ब्रांडेड कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। और यहाँ पे बेसिकली हम सीखने वाले हैं कि पाइथन लैंग्वेज को कैसे हम एसक्यूएल के साथ में यूज करेंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कैसे हम एसक्यूएल और पाइथन को एक साथ यूज करेंगे एग्जैक्टली। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक ही वीडियो में मैं सारी चीज कवर करने वाला हूँ। आपको सिर्फ पाइथन का बेसिक आना चाहिए और एसक्यूएल का बेसिक, जो कि मैंने दोनों ही चीजें सिखा रखा है अपने इस चैनल पे। अभी हम लोग एकदम ध्यान से पूरे पैशंस के साथ वीडियो को एंड तक देखेंगे और एक एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में एग्जैक्टली हम क्या सीखने वाले हैं। इस कोर्स का इंट्रोडक्शन बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। कहीं भी आप इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगे थोड़ा देर। आप एकदम ध्यान से सुनो और चीजों को समझो। लुक देयर, कहानी क्या है ना, कि कभी भी हमें कोई भी डेटा वगैरह स्टोर करना होता है तो हम कहाँ स्टोर करते हैं? डेटाबेस में, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा आप मान के चलो कि हमारे पास ये एक पूरा का पूरा कहानी माई स्क्वेल का है। माई स्क्वेल क्या है तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल, माई स्क्वेल एक ऐसा चीज है जिसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, और फिर उसके अंदर आप अलग अलग टेबल क्रिएट करके डेटा इंसर्ट कर सकते हो। अब ये बातें आपको समझ में आना चाहिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सुनो, सीन ये है कि माई स्क्वेल एक ऐसा इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है, या एक ऐसा चीज है जिसके अंदर आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो चलो मान लो कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया, और इसका जो नाम है वो है एसबीएस। ठीक है, बहुत ही शानदार। वेल, ठीक है। अभी कहानी क्या है कि इसके अंदर प्लीज ध्यान से सुनिए। इसके अंदर मैं चाहता हूं इसके अंदर मैं चाहता हूं कि अपने सारे ही स्टूडेंट्स का डिटेल मैं रखूंगा। सारे स्टूडेंट्स का नेम, रोल नंबर, है ना, एड्रेस, ईमेल, फोन, ऐसा सब कुछ मुझे रखना है। तो मुझे क्या करना पड़ता है कि इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करना पड़ता है। ध्यान से सुनेंगे, मैंने माई स्क्वेल के अंदर में एक डेटाबेस क्रिएट करा है एसबीएस नाम का। एक और दूसरा डेटाबेस भी हो सकता है, पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करा है एसबीएस नाम का। और इसके अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का सारा डिटेल रखूंगा, मतलब सारे स्टूडेंट का, है ना, बिल्कुल। और टेबल में क्या होता है? रो कॉलम। तो स्टूडेंट का नेम होगा, हो सकता है उसका फोन नंबर हो, उसका ईमेल हो, उसका एड्रेस हो, है ना। तो पहला स्टूडेंट का डेटा यहाँ रख देंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे कर करके हम स्टूडेंट का सारा सारा यहाँ पे डेटा रख रहे होंगे। बिल्कुल, आप समझते जाओ एक एक चीज को, थोड़ा पैशन रखना। मैं एकदम एंड तक चीजों को अच्छे से समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप इधर देखो, तो ये एक हो गया। नाउ द थिंग इज कि मुझे सपोज मान लो कि जितने भी स्टाफ होंगे, ऐसा मान के चलो कि एसबीएस नाम का एक स्कूल है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको मेंटेन करने के लिए मैंने ये काम करा हुआ है, एक टेबल बनाया है, और इसका नाम दे दिया स्टूडेंट। अब उसके बाद मेरे पास हो सकता है टीचर, फैकल्टी, जो भी आप बोल रहे हो। तो उन सब का डिटेल मेंटेन करने के लिए मैंने एक फैकल्टी नाम का एक टेबल बना रखा है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे भी वैसा ही होगा। रो कॉलम होंगे और सारी फैकल्टी का मैं सारा डिटेल यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, गॉट इट, ठीक है। एंड उसके बाद जो है, अब हो सकता है कि फी डिटेल रखने के लिए, हाँ बिल्कुल, कौन कितना पे करा। तो फी कलेक्शन जो है उसको मेंटेन करने के लिए मेरे पास एक और टेबल हो सकता है। ऐसे कर करके आपके पास लाइब्रेरी भी अगर है तो लाइब्रेरी का अलग टेबल हो सकता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो सकते हैं, इस डेटाबेस के अंदर में अलग अलग टेबल हो सकते हैं, अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये बातें हमें समझ में आ गया। अब कहानी क्या है, ध्यान से सुनोगे। ये जो माई स्क्वेल जो मैंने कहा है, ये सपोर्ट करता है एसक्यूएल को। अब ये क्या चीज है? तो देखो, ये जो चीज आपने करा है कि सबसे पहले आपने एक डेटाबेस क्रिएट करा है। हाँ, सबसे पहले आपने क्या करा है, एक डेटाबेस क्रिएट करा है एसबीएस नाम का। फिर उसके अंदर आपने क्या करा है, अलग अलग टेबल क्रिएट करा है। प्लीज इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मजा आएगा। अलग अलग आपने क्या करा है, टेबल क्रिएट करा है। फिर इन टेबल्स के अंदर में अभी आपको डेटा डालने हैं, फिर वहां से डेटा निकालने भी हैं। फिर इन टेबल के कुछ डेटा को आप अपडेट भी करना चाहोगे, या फिर हो सकता है डेटा डिलीट भी करना चाहोगे। बिल्कुल। तो ये सारा ही काम करने के लिए, ये डेटाबेस क्रिएट करने से लेकर के इनके टेबल्स में कुछ भी काम अगर आपको करना है, तो हमें कमांड देने होते हैं। समझ गए? कमांड देने होते हैं, हाँ बिल्कुल। और वो कमांड जो होता है वो एक लैंग्वेज में होता है। और ये जो माई स्क्वेल जो लैंग्वेज को सपोर्ट करता है वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
तो एसक्यूएल ये जो भाषा है, इस भाषा में हम कमांड देंगे, एक ऐसा कमांड देंगे। अब वो चीज हमें देखना है अभी आगे, और हालांकि मैंने एसक्यूएल पूरा पूरा सिखा रखा है जहाँ पे मैंने ये सब बता रखा है बिल्कुल। तो आप जाकर के वो वीडियो अगर देख सकते हो तो देख लो, क्योंकि काफी चीजें मैंने वहाँ पे डिटेल में बता रखा है, और बहुत ही इजी सा लैंग्वेज है एसक्यूएल, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। तो यार एक कमांड देंगे जो कि एसक्यूएल का भाषा में होगा, कहने को तो यार ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, ठीक है बिल्कुल। एक ऐसा कमांड हम देंगे एसक्यूएल की भाषा में, जिससे ना ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक ऐसा कमांड हम लिखेंगे एसक्यूएल की भाषा में, जिससे क्या होगा ना कि ये टेबल क्रिएट हो जाएगा, समझ गए। फिर उसी तरीके से कुछ ऐसा कमांड हम लिखेंगे जिससे डेटा इंसर्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो सबके लिए क्या करना है हमें, एसक्यूएल की भाषा में, एसक्यूएल एक भाषा है जिसमें हम अलग अलग कमांड दे रहे होंगे, अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे। आई होप यू गॉट इट। लास्ट वीडियो जहां पे मैंने आपको पूरा पूरा एसक्यूएल का एकदम पूरा पूरा सिखा रखा है, एकदम A to Z स्टोरी, समझ गए, पूरा डिटेल में एकदम जीरो से। हाँ, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि वो 6-7 क्लास का बच्चा भी देख सकता है उसको, एंड चीजों को समझ जाएगा, बहुत ही इजी सा चीज है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें मैंने आपको दिखाया था कि माई एसक्यूएल वर्कबेंच हमारे पास था। देखो, ये माई एसक्यूएल वर्कबेंच मेरे पास है, मैं इसको ओपन कर रहा था। सॉरी, सेल नहीं, आप यहाँ से भी काम कर सकते हो, बट द थिंग इज कि मैं जाना चाहूंगा माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ठीक है। तो ये मेरा माई एसक्यूएल ओपन हो रहा है, ऐसा मान के चलो ये मेरा माई एसक्यूएल है। एंड उसके अंदर फिर हम जा रहे थे ऐसे, याद करो ये सब सब सेटअप वेटअप हमने करने सीखा था। एंड द थिंग इज कि अब इसके अंदर हम गए, और यहाँ पे देखो ये सब अलग अलग कमांड चला रहे थे और सारा काम कर रहे थे, जैसे कि डेटा निकालने हो, डेटा इंसर्ट करने हो, है ना। तो ये सब सब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, कमांड चला रहे थे। तो हम अब पहले क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट से इसी पे कमांड लिख करके ये सब काम कर रहे थे। देखो यहीं पे डायरेक्ट लिख रहे थे, है ना, कि डेटाबेस क्रिएट करो, डेटाबेस दिखाओ, डेटाबेस ड्रॉप कर दो, टेबल क्रिएट करो, तो ये वो फलाना चिलाना दिस दैट सब यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही लिखा था। अब ये काम डायरेक्ट नहीं करना है। सुनो क्या करना है, देखो क्या है ना, कि अभी ऐसा मान के चलो कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो। आप एक क्या बना रहे हो, सॉफ्टवेयर, ध्यान से सुनो, वही इधर देखो मजा आएगा। अभी आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या एप्लीकेशन है, वो क्या है, प्रोग्राम है, बिल्कुल। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो अभी मान लो कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, और ये सॉफ्टवेयर आपने पाइथन से बनाया है, पाइथन का लैंग्वेज को यूज करके, है ना। इसमें ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी आप इंक्लूड कर सकते हो, मैंने जीयूआई भी सिखा रखा है पाइथन की मदद से बनाने के लिए, है ना। उसका भी एक पूरा पूरा वीडियो है, पूरा पूरा कोर्स एकदम जीरो से एकदम, है ना। चलो बहुत ही शानदार। सो व्हाट आई एम सेइंग, कि मान लो कि पाइथन से आपने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, गॉट इट, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है नहीं है वो सब बात की बात है, बट इतना समझ लो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। जैसे मान लो हमें एक स्टूडेंट यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो मैंने पाइथन का प्रोग्राम लिखा और बोला कि यार एंटर करो यूजर का, मतलब सॉरी स्टूडेंट का नेम, एंटर करो स्टूडेंट का फोन नंबर, एंटर करो स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, है ना, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये सारा इनपुट हम करवा लेते हैं। ये जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होगा, ये सॉफ्टवेयर जो भी यूज कर रहा होगा, हो सकता है कि ये जो SBS स्कूल है उसका जो ऑनर होगा वो यूज कर रहा होगा, कोई भी इसको जो यूज कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है पाइथन में, और इसमें लिखा है कि भाई साहब आप ना स्कूल का ना, मतलब शायद जो स्टूडेंट्स को आप ऐड करना चाह रहे हो, हाँ जो स्टूडेंट्स को ऐड करना चाह रहे हो उस स्टूडेंट्स का नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब डालो। एंड डालने के बाद जैसे आप एंटर मारोगे, सारा इनपुट डाल करके जैसे एंटर मारोगे, ये डेटा जो है वो यहाँ चला जाना चाहिए। वाओ। तो देखो, अब ये ना अलग अलग स्टेप में होना है। क्या क्या स्टेप में होगा, पहला स्टेप तो यार ये करना पड़ेगा कि देखो ये माइस्क्वेल एकमात्र तो है नहीं, बहुत सारे होंगे ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। और इन दोनों को नहीं, बल्कि इसके अंदर में एक डेटाबेस जो है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर में और भी डेटाबेस हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पाइथन प्रोग्राम को, स्टेप 1, हमारा पाइथन जो है वो सबसे पहले कनेक्ट होना चाहिए किससे, हमारा ये माई के अंदर में जो डेटाबेस है। तो मैं सीधा सीधे बोल देता हूँ डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहिए। चलिए ये बात आप दिमाग में नोट कर लेना, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में पाइथन को कनेक्ट करना है डेटाबेस से, मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ स्टेप 2, अब ध्यान से सुनोगे। जब ये कनेक्ट हो गया, हाँ जब ये कनेक्ट हो गया, तो एक बात तो आप दिमाग में नोट कर लो,
कि इसमें आपको कुछ भी करना है, चाहे टेबल क्रिएट करना है, चाहे डेटा निकालने हो किसी टेबल से, या किसी टेबल में डेटा डालने हो, या अपडेट करने हो, डिलीट करने हो, कुछ भी करने हो, आपको चलाना तो एसक्यूएल का कमांड ही होगा। समझ गए? बट द थिंग इज कि मैं अभी मैनुअली जो जाकर के ऐसे लिख रहा था, ये मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, बल्कि पाइथन प्रोग्राम में, ये जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ ना पाइथन में, यहीं पे मैं ऐसा कुछ कोड लिखूंगा, यहीं पे कुछ ऐसा कोड लिखूंगा कि वो, ये जो कमांड हम चला रहे थे, ये कमांड हमारा पाइथन प्रोग्राम चला देगा। और अगर अभी आगे आप देखोगे तो पता चलेगा कि यार पाइथन में प्रोग्राम लिख रहे होंगे, बट वो इंटरनली कहीं ना कहीं जहाँ पे डेटा भेजने वाला जो कोड होगा या निकालने वाला कोड होगा, वो जो कुछ भी कोड होगा, वो वहां पे हम एसक्यूएल ही लिख रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है बस कि एसक्यूएल हम मैनुअली अपने से जाकर के नहीं चला रहे होंगे, बल्कि ये पाइथन प्रोग्राम चला रहा होगा। समझ गए? बिल्कुल। तो यहाँ पे जब हम सारा इनपुट डाल देंगे, तो ये जो हमारा पाइथन प्रोग्राम है, उसी में हम एक ऐसा कोड लिखेंगे जिसकी मदद से क्या होगा कि एसक्यूएल का एक कमांड चलेगा, और ये सारा डेटा जो हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया था, वो सारा का सारा हम यहाँ पे भेज देंगे। और अगर लिखा होगा कि स्टूडेंट टेबल में डाल दो डेटा, तो स्टूडेंट टेबल में डेटा डाल देगा। फिर निकालने का भी यहाँ पे हम पाइथन में प्रोग्राम लिख सकते हैं कि यार वहां से डेटा निकाल लो। समझ गए? तो डेटा डालना निकालना जो कुछ भी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एसक्यूएल ही चलाना पड़ेगा, बट वो एसक्यूएल हम मैनुअली नहीं, बल्कि ये पाइथन प्रोग्राम चला रहा होगा। गॉट इट? हाँ बिल्कुल। तो ये जब हो जाने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, एसक्यूएल का कमांड चला रहे होंगे, लेकिन कौन चला रहा होगा, ये पाइथन चला रहा होगा। ये समझ गए? तो अभी तो ये बातें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल, एक एक चीज मैंने एकदम फोड़ के समझाया है ना? बिल्कुल। तो अगला स्टोरी ये है कि हमें ये पूरा पूरा चीज सीखने के लिए क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखो, मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझो प्लीज। द थिंग इज कि सबसे पहला चीज तो, आप पाइथन पे काम करने जा रहे हो, तो आपके पास पाइथन होना चाहिए। दूसरा चीज ये कि आप एसक्यूएल में काम करने वाले हो, तो आपके पास ये माई एसक्यूएल होना चाहिए। बिल्कुल। अब देखो, पाइथन का सेटअप इंस्टॉलेशन तुरंत से हो जाना है। माई एसक्यूएल के केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैंने जो एसक्यूएल का वीडियो डाला हुआ है पूरा का पूरा, आप वहां पर जाओ, टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, आप इंस्टॉलेशन वाला पूरा पूरा प्रोसेस देख सकते हो, अगर आपने इंस्टॉल नहीं कराया तो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख रखा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज आप ध्यान से सुनो एंड सब्सक्राइब यार कर लो, ताकि ऐसे वीडियो जब भी आए ना, तो आपसे मिस ना हो। ये चीज है ना? तो माई स्क्वेल आप उस वीडियो से देख लेना इंस्टॉलेशन कैसा है। पाइथन बहुत ही ईजी है, आपको पता है कि लाइक इसमें यार कुछ होता नहीं है बहुत, है ना? तो आप जाकर के यहाँ पे सिंपली आप जाकर के लाइक ऐसे पाइथन सर्च मारो, आप इसको ऑफिशियल साइट पे चले जाओ। एंड ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, आप इसको डाउनलोड कर लो। जो भी करंट वर्जन होगा वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है? बिल्कुल। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड कर लोगे, हाँ, जैसे आप यहाँ पे क्लिक मारोगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो डाउनलोड हो भी गया मेरा। तो कहने का मतलब ये, जैसे डाउनलोड हो जाएगा, आप डबल क्लिक करना, और सिर्फ एक काम जरूर करना कि जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे ना, तो वहां पे नीचे एक चेक करने के लिए आ रहा होगा एड टू पाथ का, उसको जरूर आप चेक कर लेना। एंड उसके बाद नेक्स्ट 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 मार देना, और सिंपली ये इंस्टॉल हो जाएगा। चूंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये दोनों चीजें इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है? तो चेक कर लेते हैं एक बार। आप चाहोगे ऐसे पाइथन यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करना, तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो समझ लेना कि पाइथन आपकी मशीन पे इंस्टॉल है सक्सेसफुली। ठीक है? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और उसी तरीके से अगर जाकर के आप यहाँ पे माई स्क्वेल टाइप करते हो, और अगर ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये सब चीजें समझ लेना कि यार आपके केस में माई स्क्वेल भी इंस्टॉल है। ठीक है? ऐसा कुछ आना चाहिए। चलिए, तो ये पूरा सेटअप वगैरह जो है, मैंने आपको बता रखा था कि माई स्क्वेल का सेटअप वगैरह कैसे करते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है? सेटअप वगैरह करना, तो आप उस वीडियो को जाकर के एक बार थोड़ा सा देख लेना। ठीक है? चलो, बहुत ही शानदार। देखो, आपको एसक्यूएल आता होगा, तभी आप यहाँ पे आए हो। ये बात भी आप दिमाग में नोट कर लो, आपको पाइथन आता होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। समझ गए? गॉट इट? चलो, तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या स्टोरी है, ध्यान से सुनो। ये हमारा माइस्क्वेल ओपन हो गया है। ये माइस्क्वेल हमारा जो है वो ओपन हो गया है। तो अब हमारा अगला जो स्टेप है वो ये कि इन दोनों को कनेक्ट करना है। अभी हमारे पास माइस्क्वेल है, हमारे पास पाइथन है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान से सुनो, पाइथन का कोड आप लिखोगे कहाँ पे? तो पाइथन का कोड लिखने के लिए आपको एक आईडी चाहिए, तो मैं यूज करूंगा पाइचाम को। बहुत ही शानदार है, आप वीएस कोड वगैरह भी यूज कर सकते हो। देखो, वीएस कोड भी मेरे पास इंस्टॉल है, बट पाइचाम आप यूज करो यार, बहुत ही अच्छा है पाइथन के लिए। तो आप जा करके उसी तरीके से यहाँ पे आप सर्च मारना पाइचाम, और यार आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी वर्जन आपको डाउनलोड करने हैं। ठीक है?
तो यहाँ पे आप जाओगे ना तो बस ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रोफेशनल भी है, तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे एंड आपको दिखेगा यहाँ पे देखो पाइथन कम्युनिटी एडिशन, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना सिंपली। ठीक है, डॉट ई एक्स विंडोज के लिए, एंड जैसे डाउनलोड कर लोगे डबल क्लिक करके आप या सिंगल क्लिक करके जैसे भी है ना, नेक्स्ट 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 करके आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। तो पाइथन वो जगह जहाँ पे हम पाइथन में कोड लिख रहे होंगे। अब चाहो तो पाइथन का जो आईडी है आप उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक नहीं देता है, इसलिए मैं उसको यूज नहीं करता हूँ। चलिए मैं पाइथन में ओपन कर रहा हूँ, मेरे केस में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो मैं अभी इसको जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। और जब ये ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से मेरे केस में दिख रहा है। अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हो तो ऐसा नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। बिल्कुल, चलो शानदार। मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको कोई तरह का प्रॉब्लम फील ना हो। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं यार एक काम करता हूँ, जाता हूँ यहाँ पे और एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, है ना। बिल्कुल। तो मैं डेस्कटॉप पे गया और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर में बना लेता हूँ। ये रहा मेरा डेस्कटॉप, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। ओके, राइट क्लिक करके न्यू, और न्यू पे जाकर के एक फोल्डर, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ सपोज मान लो मैंने ऐसे लिखा है पाइथन विथ एसक्यूएल। वाओ। ओके, अब मैं इसको ओपन करूंगा। तो यहाँ पे मैं गया फाइल, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा ओपन का। ठीक है, बिल्कुल। अब ओपन पे क्लिक मारो, एंड ये चीज़ जो है हमने अभी अभी क्रिएट करा है, और ये क्रिएट करा है कहाँ पे, सी के अंदर। बिल्कुल, सी के अंदर यूजर्स, और ये आप जाओगे इसके अंदर तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप के अंदर में मैंने ये क्रिएट करा हुआ है पाइथन विथ एसक्यूएल। मैं इसको ओपन करना चाहूँगा। ठीक है, ट्रस्ट प्रोजेक्ट आप इसको कर देना, एंड इसी विंडो में मैं ओपन करना चाहूँगा। तो ये अभी आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आ गए हैं। ठीक है, जैसे आप ये करते हो एक ऐसा मेन डॉट पी वाई जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आप इसको चाहो तो डिलीट मार दो, तो मैंने डिलीट कर दिया। चलो बहुत ही शानदार, तो ये फोल्डर मेरा भी खुला है। इसके अंदर मैं जाकर के एक बार चेक कर लूंगा कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तो एक पाइथन फाइल बनाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो डॉट पी वाई। हाँ बिल्कुल। अब अगर आपको लगता है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये काफ़ी छोटा है, बट नहीं, छोटा लगना चाहिए आपको। ठीक है, ये ठीक ठाक आपको दिख रहा होगा, ये साइज अभी सही है, बट आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं बार बार कर रहा हूँ बट इतना सही है यार। और मैं यहाँ पे कुछ लिख करके एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि चीज़ें चल रहा है या नहीं। तो मैंने लिखा सत्या, प्रिंट सत्या। ठीक है, ये पाइथन में आपको पता है कोड ऐसे लिखते हैं किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए। मैंने इसको सेव करा, तो मुझे एक्जैक्टली यही चलाना है। तो एक बार ना आप जाकर के यहाँ पे राइट क्लिक करके ये रन डेमो कर लेना। ओके, बिल्कुल। तो ये देखो सत्या आ गया। अब अगली बार से आपको ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डेमो देखो सिलेक्ट हो गया, आप सीधे प्ले बटन प्रेस कर सकते हो। तो ये जो है प्रॉपर एकदम चीज़ें जो है अभी हो रखा है कि सब कुछ हमने एकदम रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में हमें ये करना है कि ये जो हमारा पाइथन का प्रोग्राम है, जैसे मान लो ये हमारा प्रोग्राम है भी, है ना, डेमो डॉट पी वाई। ये डेमो डॉट पी वाई को क्या करना है, कनेक्ट करना है किसके साथ, ये कनेक्ट करना है इस माई स्क्वेल के साथ में। माई स्क्वेल मतलब ये वाला जो हमारा ओपन है अभी। ठीक है, चलो ये करते हैं अभी। तो अभी हमें देखना है कि कैसे हम पाइथन को कनेक्ट कर सकते हैं माई स्क्वेल से। एग्जैक्टली exactly. हाँ, ये बातें आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो क्या है ना कि ये पाइथन को अगर हमें ये माइस्क्यूएल से कनेक्ट करना है तो हमें एक ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या बोला, एक ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। और ये ड्राइवर जो है वो ये काम कर रहा होगा कि ये पाइथन को इससे कनेक्ट कर रहा होगा। गॉट इट, बिल्कुल। अब ड्राइवर बोलो या फिर आप एक लाइब्रेरी भी बोल सकते हो, है ना। तो एक लाइब्रेरी की जरूरत हमें पड़ेगी जो ये काम हमारा करेगा कि इस पाइथन प्रोग्राम को कनेक्ट कर देगा इस माइस्क्यूएल से। बिल्कुल। तो चलो हम उस चीज को इंस्टॉल करना चाहेंगे, वो लाइब्रेरी जो है, वो ड्राइवर जो है वो हमें अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जब जाओगे ना तो यहाँ पे आपको टर्मिनल मिलने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और अभी क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक कमांड डालने हैं। हाँ, आपको पता है कि पाइथन में कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए हम पिप यूज करते हैं ना, पिप का कमांड। तो आपको एग्जैक्टली ऐसे लिखना है, पिप, हाँ ध्यान से सुनो, पिप एम, ये मॉड्यूल हमें या एक काम करो आप डायरेक्ट से ऐसे लिखो, देखो, पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल, और माई एसक्यूएल, ध्यान से देखोगे, यहाँ माई एसक्यूएल कनेक्टर, एंड उसके बाद आपको लिखना है पाइथन। सो ये क्या चीज़ है, ये लाइब्रेरी का नाम है ना, वो ड्राइवर का नाम है। हम इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर डैश पाइथन। एग्जैक्टली स्पेलिंग ऐसे लिखना है। ठीक है, मैंने एंटर मारा, और मेक श्योर कि आपका सिस्टम जो है वो नेट से कनेक्टेड हो, है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये इंस्टॉल कर लिया है।
और अगर आपका इस तरीके से लिख दिया कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, तो फिर समझ लेना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो आप एक काम करो, आप ना सिर्फ इतना सा लिखना कि इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का कोशिश करो। ठीक है, तो इंपोर्ट MySQL लिखो डॉट कनेक्टर। ठीक है, आपको ये लिखना है MySQL डॉट कनेक्टर। इतना सा लिख करके अगर आप इसको रन करने का कोशिश करते हो और कोई एरर अगर नहीं आता है, हाँ मैंने कहा कोई एरर अगर नहीं आता है, तो समझ लेना कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली। आप देख सकते हो ये एकदम सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि हमने सिर्फ इतना सा ही कोड लिखा है और इसको चलाया, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा चीज लिखते हो जो प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है, ये है ही नहीं हमारे प्रोजेक्ट पे, तो अभी मैं इसको सेव करके अगर मैं रन करता हूँ तो ये एरर देता। तो मैं इसको जब चला रहा हूँ तो ये देखो एरर दे रहा है बिल्कुल। तो इस केस में एरर नहीं मिला, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है, जो ड्राइवर है, अब हमारे प्रोजेक्ट में आ चुका है बिल्कुल। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो हमने क्या करा कि अभी ये ड्राइवर जो है वो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब अगला स्टेप ये है कि ये जो चीज है हमारा, ये जो हमने ड्राइवर अभी इंस्टॉल करा है, ये ड्राइवर की मदद से हम ये पाइथन प्रोग्राम को कनेक्ट करेंगे ये माई स्क्वेल से। ठीक है बिल्कुल। अब देखो कैसे कनेक्ट होगा। तो ये जो हमने यहाँ पे आप देखो माई स्क्वेल कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपका, है ना, बिल्कुल। आप यहाँ पे क्लिक मारते थे और ऐसे आप चले जाते थे, राइट, बिल्कुल। अगर आप अच्छे से देखो तो मैं इसको पूरा पूरा कट करता हूँ एंड फ्रेश से ओपन करता हूँ, क्योंकि वो पासवर्ड नहीं मांगा किसी वजह से। ठीक है, शायद मैंने बहुत देर से ऐसे लाइक ओपन करके रखा था। ठीक है, मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखोगे कि आपको ऐसे पासवर्ड वगैरह मांगा जा रहा है। अब ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपको इससे कनेक्ट करना है तो ये आपको यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे आता हूँ एंड देखो कनेक्ट कैसे करेंगे। ये जो माई स्क्विल डॉट कनेक्टर जो है ना, उसके अंदर में एक चीज हमें मिलता है, कनेक्ट। समझ गए, ये जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रखा है, हाँ इंपोर्ट ही कर रखा है, लाइब्रेरी को हमने यूज कर रखा है, उसके अंदर हमें कनेक्ट नाम का एक मेथड मिलता है। मैंने बनाए कोड होंगे, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसको कॉल मार दिए। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें पास करना है। देखो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी एक ऐसा चीज होता है जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, तो उसी में एक फंक्शन बनाया गया, एक मेथड बनाया होगा कनेक्ट नाम का। अब वो कुछ वैल्यू ले रहा है, टेक्स्ट समथिंग नेचर का है, और उसमें जो है वो पोजिशनल पैरामीटर रिसीव कर रहा है। तो आपको कुछ कुछ चीजें आपको ऐसे पास करना है। देखो क्या क्या, होस्ट पास करना है तो, है ना। तो यहाँ पे मेरे केस में क्या है, लोकल होस्ट। देखो अभी लोकल होस्ट है, हो सकता है कि ये जो अभी हमारा माई स्क्वेल है, अब बात को समझोगे, ये हमारे अभी लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल है। हो सकता है कल के डेट में आप होस्टिंगर वगैरह या कहीं से आपने खरीदा होगा, तो वहां पे ही आपका माई स्क्वेल होगा। तो उस केस में आप वहां का जो भी होस्ट होगा वो आप यहाँ पे डाल दोगे बिल्कुल। ठीक है, ये बातें आपको मैं, हो सकता है लास्ट में आपको मैं रियल में दिखाऊं, क्योंकि मेरे पास होस्टिंग लिया हुआ है, तो मैं उससे भी आपको दिखा सकता हूँ। बट चूंकि आप सीख रहे हो तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये आपके पास होस्टिंगर वगैरह चीज आपने परचेस नहीं करा होगा। तो अभी तो आपका लोकल ही होगा, तो मैं अभी लोकल ही लेकर के चल रहा हूँ। बाद में जाकर के मैं सबसे लास्ट में दिखा दूंगा कि देखो अगर आपने रियल चीजें परचेस कर रखा है होस्टिंगर वगैरह से, ठीक है, तो वहाँ का कैसे लाइक आप यहाँ पे चीजें ऐड करोगे, है ना। तो अभी के लिए तो आप होस्ट लिखो, लोकल होस्ट। चलो एक एक बात को मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये हो गया एक, एंड दूसरा चीज पास करना है आपको यूजर। तो देखो मेरे केस में यूजर क्या है, मेरे केस में यूजर है रूट। अगर आपने देखा होगा तो मेरे केस में यूजर रूट है। हाँ बिल्कुल, आप समझो इस बात को, और इस तरीके से रीडेबिलिटी थोड़ा सही रखना। ओके, और यहाँ पे ये तो कह रहा है कि भाई साहब आप ऐसे ही लिखो, ठीक है, ज़्यादा सही रहे। चलो, अब यूज़र यहाँ पे देखो मेरा रूट था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो यूज़र मेरा रूट है, और पासवर्ड मेरे केस में 1234 मैंने सेट करा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं ये डाल रहा हूँ ये देखो खुल जा रहा है ना। अब देखो यहाँ पे 1234 मैंने डाला था। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक और चीज़ आपको पासवर्ड लिखना है कुछ इस प्रकार से। और ये पासवर्ड जो है ये आप यहाँ पे डाल दो 1234 लाइक दिस। ओके बिल्कुल। तो अभी स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ आपको पास करना है। सिर्फ इतना सा कोड मैंने लिखा है। अब ये कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ये बात कैसे पता चलेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस कनेक्शन का नेम दे देता हूँ माई डीबी। समझ गए, और मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या मिलता है, माई डीबी। ओके गुड। अब मैं इसको चलाता हूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, एंड सेव करने के बाद मैं इसको चला रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, ध्यान से देखोगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको रन करा, हाँ अब बढ़िया से देखो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट मिला हुआ है। ऐसा रिटर्न होकर के अगर आपको मिलता है तो समझ लेना कि ये सक्सेसफुली जो है वो कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया है ये। ठीक है गुड।
मतलब आप ज़्यादा लोड मत लो, बस इतना समझ लो कि ये कोड जो है, इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो पाइथन का ये प्रोग्राम है ये कनेक्ट हो गया है माई स्क्वेल से। कनेक्ट करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि लाइक कहाँ आपका माई स्क्वेल है, और उसका यूज़र क्या है, और उसका पासवर्ड क्या है। ये तीन चीज़ें आपको पास करना पड़ेगा। ये लाइब्रेरी है जिसके अंदर में ये डॉट कनेक्ट जो है एक मेथड है, उसको हमने कॉल करके ये चीज़ें पास कर दिया, दैट्स इट, हो गया। अगर मान लो कि मैं कुछ उल्टा पुल्टा लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैं गलत पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, मैंने यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल दिया। अब मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, और मैं बार बार वहां से नहीं करूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट से ही कर सकता हूँ, तो ये देखो एरर दे दिया ना, क्योंकि पासवर्ड गलत है, समझ गए। मैं इसको सेव करता हूँ एंड दोबारा इसमें चलाता हूँ। आप देखोगे कि ये कनेक्ट हो चुका है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अभी चीज़ें क्लियर है। तो अब ये चीज़ तो यार हो गया कि ये हमारा पाइथन का प्रोग्राम और ये हमारा माइस्क्वेल कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे जल्दी बताओ। ये एक डेटाबेस हमें क्रिएट करना है, ओके, और ये डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है। अभी ये माइस्क्वेल पूरे माइस्क्वेल से कनेक्ट हुआ है, बट अभी हम क्या करेंगे, ये डेटाबेस से पर्टिकुलर ये डेटाबेस क्रिएट करके यहाँ कनेक्ट करना है हमें, ठीक है। चलो बहुत ही शानदार। अब हमें जो यहाँ पे सीखना है सबसे पहले वो है डेटाबेस क्रिएट करना। देखो मैं आपको बताया था कि अगर आप माई स्क्वेल के वर्क बेंच पे हो तो डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस, और फिर जो भी डेटाबेस का नाम आप रखना चाहते हो उस डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे रख सकते हो, बिल्कुल। द थिंग इज कि मैं अभी ये कमांड चला रहा हूँ। देखो मैंने इसको सिलेक्ट करा है, और यहाँ पे बहुत सारे कमांड लिखे हुए हैं, बट मैंने इसको सिलेक्ट करके अगर सिर्फ इसको चलाया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कमांड चलने वाला है, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको एग्जीक्यूट करा, आप देख सकते हो कि एरर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं इस डेटाबेस को ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैंने ये सिलेक्ट करा और मैंने इसको चला दिया। डेटाबेस जो है ड्रॉप हो गया, मतलब डिलीट हो गया है। चलिए बहुत ही शानदार। अभी कहानी क्या है आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि ये सारा काम हम यहाँ से कर रहे हैं। अगर ये काम, ये सारे के सारे क्वेरी, जैसे एक लाइन है, ये कमांड है एसक्यूएल का, इसको अगर मैं यहाँ से चला रहा हूँ तो क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट हो जा रहा है एसबीएस नाम का। हाँ बिल्कुल, अभी ये क्रिएट हो जाएगा क्योंकि अभी हमने ड्रॉप कर दिया है। बट मैं ये सेम चीज़ यहाँ से करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँगा ध्यान से सुनो। ये जो माई डीबी जो ऑब्जेक्ट मिला है ना, देखो इसके कनेक्शन होने से आपको ये एक ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है, बिल्कुल। अब इसके अंदर में आपके पास एक चीज है, दैट इज कर्सर। ध्यान रखना, ये वो चीज है जिसके मदद से आप किसी भी एसक्यूएल की क्वेरी को चला सकते हो पाइथन से। ये जो कनेक्शन होने के बाद जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है उसके अंदर में कर्सर मेथड है। तो कहने का मतलब आप इसको कुछ नाम दे। मैंने इसका नाम दे दिया, सब कुछ मान लो कि माई कर्सर, ठीक है, बिल्कुल, मैंने इसका नाम ऐसे दे दिया। तो अब दिमाग में नोट कर लो कि माई कर्सर वो चीज होगा जो किसी भी एसक्यूएल की क्वेरी को चला रहा हूँ, ठीक है। ये बात दिमाग में नोट कर लेना। हाँ ये बात है, आपको दिमाग में नोट कर लेना है। और अभी हमें ये प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अभी एक कमांड चला रहा हूँ, यहाँ से देखोगे। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि माई कर्सर की मदद से आप किसी भी एसक्यूएल की क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपको लिखना है एग्जीक्यूट, और इसके अंदर में सेम एसक्यूएल का कमांड आप डाल दो, क्रिएट, हाँ क्रिएट डेटाबेस, और मैं डेटाबेस का नाम दे देता हूँ एसबीएस, ठीक है। ध्यान से देखोगे प्लीज, अब अच्छे से देखना। एंड अभी जैसे ये लाइन चलेगा तो क्या होने वाला है, ये लाइन चलने से कह ये रहा है कि माई कर्सर, मैं कह रहा हूँ ना कि माई कर्सर वो चीज़ है जो कि किसी भी एसक्यूएल की क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो आप माई कर्सर को कह रहे हो कि एग्जीक्यूट कर दो क्या, ये क्वेरी, ये कमांड एसक्यूएल का जो हम डायरेक्ट वहां से चला रहे थे अब यहाँ से चला रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ कनेक्टेड है पूरा पूरा अभी हमारा इस प्रोग्राम से, तो हम डायरेक्ट से यहाँ से चला सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने इसको रन करा, यहाँ पे एक एरर आ रखा है। देखते हैं कि एरर क्या है। एरर ये है कि ये कह रहा है कि हाँ, थोड़ा सा बढ़िया से चीज़ों को अच्छे से आप देखना, ठीक है। मैंने कहा चीज़ों को आप थोड़ा बढ़िया से देखो। तो ये एरर क्या दे रहा है भाई साहब, एरर दे रहा है कि यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द, ओके 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 ओके। तो ये क्रिएट डेटाबेस इस तरीके से मैंने लिखा है, हालांकि मैं इसको क्रिएट डेटाबेस मैंने ऐसे लिखा अभी, ठीक है। चलो बढ़िया, मैं इसको सेव करता हूँ एंड दोबारा से चलाता हूँ।
जब मैंने इसको चलाया तो ये चल गया। अब ये बात ध्यान रखना कि ये जो कमांड है ना, इनको आप कैपिटल लेटर में लिखना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये चल चुका है। अगर सच में ये डेटाबेस क्रिएट हुआ होगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ से जाके चेक करना चाहूंगा। और ये काम करने के लिए हम सो डेटाबेसेस यहाँ से चलाते हैं। जब मैंने इसको चलाया तो आपको यहाँ पे एसबीएस दिख रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं दूसरा डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। एक सत्या नाम का डेटाबेस मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ एंड इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे मैंने एग्जीक्यूट करा, ये सक्सेसफुली चल चुका है, कोई एरर नहीं आया है। मैं दोबारा से इसको चलाऊंगा। यहाँ पे अभी सत्या भी हमें दिखना चाहिए। मैंने जब इसको चलाया यू कैन सी कि सत्या भी यहाँ पे आ चुका है। मतलब हम अभी पाइथन के प्रोग्राम से, ये पाइथन का प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम डेटाबेस क्रिएट कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हमें यहीं से देखना है। हाँ, मैंने कहा यहीं से हमें क्या करना है, देखना है। जैसे वो 100 डेटाबेसेस जो हमने वहां से चलाया यहाँ से चलाने। तो एक काम करते हैं, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि जब भी मुझे कोई भी एसक्यूएल का क्वेरी चलाना पड़ेगा, ये माई कर्सर को मैं यूज करूँगा। एग्जीक्यूट, बिल्कुल। अब मुझे एग्जीक्यूट करना है क्या, मुझे एग्जीक्यूट करना है 100 डेटा बेसिस। ठीक है, यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना है इस तरीके से। अब देखो क्या है, ये माई कर्सर जो है एक ऐसा चीज है जो कि इसको एग्जीक्यूट कर रहा है 100 डेटाबेसेस। तो जो रिजल्ट आएगा ना, ये इस माई कर्सर में ही आना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। तो माई कर्सर में क्या मिलेगा, एक पूरा पूरा कलेक्शन मिलेगा। जितने भी डेटाबेसेस होंगे सब माई कर्सर में आ गए। अब इसको मुझे अगर देखना है तो फॉर आई इन माई कर्सर, हाँ, माई कर्सर से एक ही वैल्यू निकाल के आई में रखो और फिर उसको क्या करते जाओ, प्रिंट करते जाओ। ठीक है, बिल्कुल, आई को। तो ये कोड आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसको सेव करता हूँ। फिर से मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। माई कर्सर में, ये जो माई कर्सर है, ये माई डीबी जो कनेक्शन क्रिएट हुआ था उसके अंदर में कर्सर एक मेथड है। उसकी मदद से, उसी को मैंने नाम दे दिया माई कर्सर, जिसकी मदद से आप एसक्यूएल का कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। जैसे मुझे क्रिएट डेटाबेस चलाना था तो मैंने इससे पहले चलाया था, बट ये कैपिटल में रखना है। ठीक है, बिल्कुल। अभी मुझे एग्जीक्यूट करना था कौन सा कमांड, 100 डेटाबेसेस, जो कि मैं यहाँ से चला रहा था, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, बिल्कुल। अब जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे ये पूरा का पूरा कलेक्शन, लाइक दिस। ओके, बिल्कुल। तो ये अभी कहाँ पे है, तो ऐसे समझ लो कि ये माई कर्सर में ही मिल रहा होता है। माई कर्सर से अब एक एक वैल्यू को निकालो, ऐसे निकाल सकते हो, आपको पता है, किसी भी कलेक्शन से। और फिर हर बार क्या करते जाओ, आई को डिस्प्ले करते जाओ। इसको सेव करता हूँ, इस कोड को मैं चलाना चाहूंगा। जैसे मैंने इसको चलाया, यू कैन सी कि आपको कुछ इस तरीके से चीजें मिल रहे हैं। वाओ। तो यहाँ पे आप देखो एसबीएस, और फिर यहाँ पे आप देखो सत्या, जो कि आपने क्रिएट करा था, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। जब हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया तो अब हमें इसके बाद सीखना है टेबल क्रिएट करना। देखो, ध्यान से सुनना। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को फील करो। ये डेटाबेस अभी मान लो एक क्रिएट कर दिया एसबीएस। अब एसबीएस डेटाबेस ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे और भी डेटाबेस है। जैसे मान लो कि डेटाबेस यहाँ पे हमने और क्रिएट करा होगा, लाइक सत्या नाम का क्रिएट करा था ना, और भी बहुत सारे थे। सो द थिंग इज कि ये डेटाबेस के अंदर में मुझे अभी टेबल क्रिएट करना है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि अभी आप टेबल क्रिएट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि किस डेटाबेस के अंदर आप टेबल क्रिएट करने वाले हो, या जो भी चीज़ें आप करने वाले हो। इसके बाद तो अब जो भी चीज़ें होंगी एक डेटाबेस के अंदर ही होंगे। तो अभी ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ। जैसे हमने एक फाइल बनाया ना डेमो, मैं अलग अलग फाइल बना के ये काम करना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं इसको बना देता हूँ डेमो 2। ठीक है, डॉट पी वाई लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लगा लेगा। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक का कोड तो एकदम सेम होना है। ठीक है, कि लाइक आप इंपोर्ट करोगे, फिर ये है ना, कंट्रोल सी करता हूँ एंड यहाँ पे चिपका देता हूँ ये इस जगह पे। तो हमने क्या करा, माई एसक्यूएल कनेक्टर को, ये जो लाइब्रेरी जो ड्राइवर है जो भी आप बोल रहे हो, इसको इंपोर्ट करा हमने एंड इसके अंदर कनेक्ट मेथड को कॉल करके ये चीज़ें पास कर दिया। तो हमारा माई एसक्यूएल से कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद हमें माई डीबी नाम का एक ऑब्जेक्ट में चीज़ें रिटर्न करके दिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी के अंदर जो है एक चीज़ है हमारे पास, कनेक्ट, सॉरी, कर्सर। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे माई एसक्यूएल में जो भी हम एसक्यूएल में जो क्वेरी दे रहे हैं, क्वेरी चला रहे होते हैं, वो सब यही चला रहा होता है। बिल्कुल। मैंने कहा कि ये जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। उसी के
अंदर में एक चीज है कर्सर, जो कि हमारे एसक्यूएल की क्वेरी को चला रहा होगा यहाँ से, यहीं इस एरिया से, मतलब ये प्रोग्राम से हम चला सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं इसको नाम देता हूँ माई कर्सर, है ना, मैंने इसका नाम ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। अब मुझे टेबल क्रिएट करना है। तो पहले ही बताओ कि टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या था। तो लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से, है ना। आपको मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करने का बता देता हूँ। एसक्यूएल में कैसे आप टेबल क्रिएट करते हो। क्रिएट टेबल, और अभी मैं सब कैपिटल लिखूंगा, ठीक है, बिल्कुल। क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम। तो टेबल का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट। ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपको याद होगा कि आप क्या करते हो। देन इसके बाद यहाँ पे आप बताते हो कि मुझे क्या क्या कॉलम रखने हैं। तो मुझे कॉलम रखना है एक, सपोज मान लो नेम, या फुल नेम, या स्टूडेंट नेम, जो भी है। तो स्टूडेंट नेम, लाइक दिस, ओके। फिर आप बताते हो कि किस टाइप का वैल्यू रख रहा होगा। तो मैं बता देता हूँ वैरकर, ओके, बिल्कुल। और ये सब आप कैपिटल में लिखना, ठीक है, हाँ जी, वैरकर। और यहाँ पे मैंने रख दिया सपोज मान लो 50। ठीक है, चलो 50 लीटर का इसका मैक्सिमम ये होना है। एंड उसके बाद फिर क्या होगा, ईमेल। ये भी क्या होगा, वैरकर। ठीक है, लाइक मैंने ये कर दिया 100 लीटर तक ये रख सकता है। फिर मैंने कर दिया ये फ़ोन। ठीक है, फ़ोन भी रख रहा हूँ। और फ़ोन कैसा होना है, तो फ़ोन जो है वो भी वैरकर मैं रख देता हूँ। ठीक है। और यार ये जो है 10 लीटर का, ऐसा कुछ। तो स्टूडेंट नेम ईमेल फ़ोन हो गया। चलिए एक काम मैं और करता हूँ, एडमिशन नंबर, ओके, बिल्कुल। और ये कैसा होगा, तो इंटीजर टाइप का, और ये प्राइमरी की मैं सेट कर देता हूँ, है ना। इसको सेट कर देना है क्या, प्राइमरी की, प्राइमरी की, ओके, गॉट इट। ये बात आप देख लो अच्छे तरीके से, समझ लो कि मैंने क्या बोला। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, एसक्यूएल का वीडियो में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। एक कॉलम बनेगा स्टूडेंट नेम नाम का, ये वैरकर टाइप होना है इसका, मतलब 50 लीटर जो है वो रख सकता है मैक्सिमम। एक ईमेल नाम का कॉलम बनेगा, 100 लीटर का ऐसी चीज़ स्टोर कर रहा होगा मैक्सिमम। फोन जो है वो मैक्सिमम 10 लीटर का। एडमिशन नंबर जो है इंटीजर टाइप का होना है, और मैं इसको प्राइमरी की सेट कर दिया हूँ, तो दो स्टूडेंट का सेम एडमिशन नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, गुड। इससे टेबल क्रिएट होता है। अब मैं ये कमांड यहाँ से नहीं चलाऊंगा, बल्कि मुझे यहाँ से चलाना है। तो क्या करने हैं, ऐसे माइकर डॉट एग्जीक्यूट, हाँ बिल्कुल। और इसके अंदर में, रुको, ये डबल कोट्स लगा के आप चीजें ऐसे लिख रहे हो। अब देखो, अगर आप मल्टीपल लाइन यूज करना चाह रहे हो, प्लीज ध्यान से सुनोगे। या तो आप एक लाइन में लिखो, ये सारा का सारा स्टोरी जो है, या तो आप एक लाइन में लिखो, है ना, बिल्कुल, लाइक दिस, गॉट इट। हाँ, मैंने कहा या तो आप ये सारा स्टोरी जो है वो एक लाइन में लिखो, है ना, इस तरीके से, तो ये काम कर जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लाइक मल्टीपल लाइन में लिखना चाहते हो, अगर अगर मल्टीपल लाइन में लिखना चाहते हो इस तरीके से, तो फिर आपको एक बात का ध्यान रखना है जो मैं कह रहा हूँ, सुनो। तब इस केस में, अगर ऐसा सोचा है लिखने का, तो इस केस में आपको ये करना है, यहाँ पे ट्रिपल लगाने हैं आपको ऐसे, है ना, ट्रिपल कोट्स। ये रिप्रेजेंट करता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग को। गॉट इट, बिल्कुल। तो आप बढ़िया से देख लो कि मैंने क्या करा हुआ है। चलो चला के देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। हाँ बिल्कुल। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, एंड मैं इसको चला रहा हूँ। ध्यान रखना है कि डेमो 2 चलाना है आपको। राइट क्लिक, डेमो 2 में जाकर के, और मैंने क्या करा कि यहाँ पे जाकर के रन कर दिया डेमो 2। और ये एरर आया है, कहता है कि नो डेटाबेस सिलेक्टेड। बात सही है कि ये जो हमने टेबल क्रिएट करा, ये कौन सा डेटाबेस पे करा है, तो डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे जो है डेटाबेस, जैसे आपको यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे हम यूज का जो कमांड था वो चलाते थे, यूज डेटाबेस, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सीधा सीधा लिख देना है, यहाँ सीधा सीधा लिख देना है डेटाबेस, बिल्कुल। और डेटाबेस का नाम लिख दो, मैं चाहता हूँ एसबीएस के अंदर। बस कहानी खत्म। मैंने कहा बस कहानी खत्म। ठीक।
तो अभी एसबीएस डेटाबेस से कनेक्ट हो गया सीधा। हाँ बिल्कुल, अब ऐसे समझो कि एसक्यूएल से नहीं बल्कि ये एसबीएस डेटाबेस से कनेक्ट हो गया और इसके अंदर ये टेबल अभी क्रिएट करने वाला है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं दोबारा से इसको चलाता हूँ। जैसे मैंने इसको चलाया यू कैन सी लाइक किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है। बिल्कुल, हाँ आप देख सकते हो किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है। तो ये टेबल जो है हमारा डेटाबेस में बन चुका है। अगर ये बात आपको कंफर्म करना है कि बना है कि नहीं बना है सही में, तो आप एक काम करो, सेलेक्ट स्टार, आपको ये बात पता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लाइक दिस। ओके, और इसको चलाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, है ना। तो यूज़ और आप लिख दो लाइक एस बी एस। ठीक है बिल्कुल, आपको ये चीज़ें लिखना है ऐसे, ये बात ध्यान रखोगे। ओके, और ये लाइन अभी मैं चला रहा हूँ। जैसे मैंने इसको चलाया आप यहाँ पे देखोगे ये एस बी एस जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, मतलब यहाँ के लिए। ठीक है, और वहाँ के लिए तो एस बी एस ही सिलेक्टेड है क्योंकि हमने डेटाबेस में डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिया है एस बी एस। राइट बिल्कुल, फिर मैं यहाँ से भी जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ कि वो टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। अगर हुआ होगा तो मैं इस स्टूडेंट टेबल से सब कुछ निकालना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने इसको चलाया आप देख सकते हो कोई डेटा तो नहीं, लेकिन हाँ स्टूडेंट नेम, ईमेल, फोन, एडमिशन नंबर ये आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये टेबल है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। वाओ, अमेजिंग। अब हमें क्या करना है जल्दी बताओ। अब हमें इस टेबल में डेटा डालना है, चलो वो सीखते हैं। देखो एक बात मैं और बता देता हूँ, सीन ये है ना कि टेबल क्रिएट करते वक्त आप और भी कई चीजें सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि ईमेल कभी भी नल नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब सारा बात मैंने आपको बता रखा था। फोन नंबर यूनिक होना चाहिए, अगर आपको वो चाहिए तब स्पेस लगा के यहाँ पे यूनिक लिखते हो, है ना। तो टेबल क्रिएट करते वक्त जितना भी चीजें मैंने आपको सिखा रखा है, जितनी भी चीजें आप जानते हो, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसमें से एक हमने करा भी है, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट, है ना बिल्कुल। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये बात तो दिमाग में नोट कर लो। ठीक है, हाँ आप यहाँ पे भी वो सारी चीजें लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, एक नंबर बातें आपको समझ में आ गया होंगे। अब कहानी ये है कि मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो हमें आगे सीखना है, क्रिएट टेबल हो गया है, अब इसके बाद हमें देखना है इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनो। तो मैं इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जाकर के एक नया पाइथन फाइल बनाना चाहता हूँ, न्यू पाइथन फाइल, और मैंने इसका नाम दिया है डेमो 3 डॉट। डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, बस डेमो 3, क्योंकि पाइथन फाइल है तो डॉट पी वाई अपने आप लगा देगा। ठीक है गुड। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वाला कोड जो है वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है ना। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, फिर कनेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद ये माई कर्सर वो चीज़ है जो सारे ही एसक्यूएल कमांड को हमारा एग्जीक्यूट कर रहा होगा। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे आकर के इसको चेक कर, ठीक है। अभी हमारा कौन सा डेटाबेस से कनेक्ट है, एसबीएस। तो हम अभी उस पर काम कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसकी मदद से जो भी हम कमांड अभी एग्जीक्यूट करेंगे इसके बाद, वो सारे के सारे कमांड जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहेंगे इस एसबीएस डेटाबेस के लिए। बिल्कुल, चलिए अभी यहाँ पे आगे एकदम ध्यान से सीखें, सिखा रहा हूँ। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे आपको दो चीजें पास करना है, सुनोगे जो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे दो चीजें पास करना है। सबसे पहले तो आप कमांड ही पास करो, ठीक है। कौन सा, डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको पता है कि कैसे इंसर्ट करते हैं। एक बार मैं पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ तो जाकर के आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है बिल्कुल। तो कैसे आप इंसर्ट कर रहे थे याद करो, इंसर्ट, है ना, इनटू, किसमें, तो स्टूडेंट टेबल में, है ना। टेबल का नाम लिखना होता है इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम स्टूडेंट, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हो कौन कौन सा कॉलम, है ना बिल्कुल। तो मेरा कॉलम का नेम है स्टूडेंट नेम। उसके बाद जो है वो है आपका, और क्या क्या चीजें हैं, फोन, ईमेल है, फोन है। तो आप सीक्वेंस इधर उधर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोन, ईमेल, और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एडमिशन नंबर, जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे लिखा है चीज़ों को, उसी सीक्वेंस में आपको पास करना है। और फिर आप लिख देते वैल्यूज, याद है। और मैं कह रहा हूँ कि अब सब यहाँ पे कैपिटल लिख, ठीक है। जितने भी कीवर्ड है सब कैपिटल लिखोगे आप, है ना, ध्यान रखोगे आप। वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर आपको इन सब के करस्पॉन्डिंग वैल्यू डाल देना। जैसे कि स्टूडेंट नेम में मैं डालना चाहता हूँ सत्यम, ठीक है बिल्कुल। देन उसके बाद फोन में मैं फोन नंबर जो है ये वैर कैरी है, तो फोन नंबर में डालना चाह रहा हूँ
लाइक दिस। ओके, चलो बहुत ही शानदार। उसके बाद जो ईमेल है, ईमेल मैं डालना चाहता हूँ लाइक sk@gmail.com। ठीक है। और उसके बाद जो एडमिशन नंबर है मैं डालना चाहता हूँ 123। और आप देख सकते हैं 123 जो है बेसिकली वो एक नंबर है सीधा सीधा। ठीक है, गुड। और मैं अभी इसको चलाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया ऐसे। और जैसे जैसे देख लो यहाँ पे आप कॉलम का नेम किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, बस उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वैल्यू पास करना है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, गुड। जब मैं इसको चलाया, ये डेटा जो है इंसर्ट हो गया है। तो यही एसक्यूएल का सिंटैक्स है डेटा इंसर्ट करने के लिए। और मैं यहाँ पे आकर के सेम चीज को चलाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे ढूंढ दिया। बट ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि इन वैल्यूज को हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं डाल सकते ऐसे। ठीक है, ये बात आप माइंड में रखना। कैसे करेंगे यहाँ पे फिर, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये पहला जो स्टूडेंट नेम है, इसके जगह पे परसेंटेज लिख लो। ठीक है, बिल्कुल, कॉमा। फिर दूसरा ये जो फोन है उसकी जगह पे भी आप %s लिखोगे। चलो बहुत ही शानदार। और रीडेबिलिटी सही करने के लिए आप स्पेस ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, गुड। मैं कह रहा हूँ आपको, प्लीज आप एक एक चीज को देखते जाओ। एंड उसके बाद फिर कॉमा लगा करके फिर ये तीसरा चीज के लिए भी आप %s लगाओ। एंड फिर चौथा चीज के लिए भी आप %s लगाओ। कुछ इस प्रकार से चीजें जो है यहाँ पे लिख दिया है। आप बढ़िया से देख लो। और यहाँ पे फिर ये लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, अब अच्छे से देखो। यहाँ पे जब आप लिख रहे हो पाइथन में, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। ये आप सिंटेक्स देख लो, वैल्यूज के बाद सीधा यहाँ पे अंदर परसेंटेज 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 करके चार वैल्यू के लिए चार, 1 2 3 4 4। ठीक है, गुड, ऐसे। अब ये तो हो गया, पर ये परसेंटेज 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 में आएगा क्या, ये बात बताना पड़ेगा कॉमा लगा करके आपको एक टुपल में। ठीक है, तो पहला वैल्यू पहला में जाना चाहिए, दूसरा दूसरा में, तीसरा तीसरा में, चौथा चौथा में। तो मैं अभी सबसे पहला वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे कॉमन। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा फोन नंबर है, मैं इसका फोन नंबर डाल रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे, फोन नंबर मैंने इस तरीके से इसका डाल रखा है। एंड उसके बाद तीसरा जो है वो है ईमेल। तो यहाँ पे आपको डालना है ईमेल। मैंने डाल दिया ak@gmail.com। उसके बाद फिर लास्ट में एडमिशन नंबर जो कि नंबर है, और मैंने ये डाल दिया 145। अब बढ़िया से देख लो प्लीज। ठीक है, ये कहानी है। अब अगर आपको लगता है यार कि ये काफ़ी लाइक ये जो चीज़ें आ रहे हैं वो आपको, मैं बता दूं कि ये स्पेस लगाओगे तो हट जाएगा। ये रीडेबिलिटी ये बोल रहा है कि कॉमा के बाद आप स्पेस लगाओ। ठीक है, बट अब जो मैं कह रहा था उसको ध्यान से सुन। बिल्कुल। अब जरा ध्यान से सुनना। यार स्टोरी ये है ना, यार स्टोरी ये है कि ये पूरा पूरा एक लाइन में लिखा हुआ है। अगर आप मल्टीपल लाइन में लिखना चाहते हैं तो फिर से क्या करते, इसको और इसको ट्रिपल कोट्स लगाते हैं, है ना, और ये तो एक लाइन में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं था। बट द थिंग इज कि अभी आप ऐसे रहने दो, एक ही लाइन में लिखना आप। ठीक है, चलो, इससे अगर आप लिख रहे हो तो अब ये पूरा पूरा प्रोग्राम अगर मैं चलाऊंगा, तो द थिंग इज कि डेटा इंसर्ट नहीं होगा। डेटा इंसर्ट के केस में एक चीज और आपको चलाना है। क्या चलाना है भाई साहब, माई कर्सर डॉट कमिट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैंने क्या बोला, माई कर्सर नहीं, माई डीबी। ठीक है, ये जो माई डीबी है ना, माई डीबी डॉट कमिट करना है आपको। थोड़ा ये बात को आप ध्यान रखो। ठीक है, माई डीबी डॉट कमिट करना है। जब भी आप डेटा इंसर्ट कर रहे होगे आपको ये काम करना है, कमिट आपको करना है। देखो, अगर आपने गेट गिटहब वगैरह खेल रखा है, तो वहाँ पे भी आप कोई भी चीज़ लाइक जब आप इंसर्ट कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो, कमिट करते हो। मैसेज भी पास वहाँ पे करते हो लाइक क्या हमने चेंजेस करा है। बट यहाँ पे इतना लोड नहीं लेना है, बस आप कमिट कर देना। ठीक है, गुड। तो ये समझ लो कि सिंटेक्स से ये तरीका है डेटा इंसर्ट करने का। कुछ नहीं करा है, वही कमांड हमने लगाया है। बट ये डेटा जो डाल रहे थे वहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज ऐसे डाल दिया। और यहाँ पे इस तरीके से अब इनका वैल्यू अगर डालना है तो फिर कॉमा लगा के, ये डबल कोट्स यहाँ पे बंद हो गया है। ठीक है, फिर कॉमा लगा के एक टुपल में आप उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू डाल दो। दैट्स इट, कहानी खत्म। ठीक है, चलो। अब मैं इसको चला रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करा, और रुको ये डेमो 3 चलाने में, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं रन करूंगा।
जैसे मैंने इसको रन करा, ये सक्सेसफुली चल चुका है। थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे कि डेटा इंसर्ट हुआ भी है या नहीं। तो मैं इसको सेलेक्ट करके मैं इसको चला रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अमन जो है इंसर्ट हुआ है, और ये तो हमने यहीं से इंसर्ट करा था। तो इस तरीके से हमने देखा कि सक्सेसफुली हमने डेटा डाल दिया। वाह, अमेजिंग। चलिए मैं एक काम करता हूँ। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यही लाइन को कॉपी करता हूँ, ठीक, थोड़ा ध्यान से देखोगे मजा आएगा। मैंने कहा थोड़ा ध्यान से देखो प्लीज, मजा आएगा। ठीक है, अभी बहुत लंबा लाइन हो रखा है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसको उस तरीके से लिख सकते हो जैसे मैंने कहा है। ठीक है, गुड। मैंने इसको कंट्रोल सी करा एंड कंट्रोल वी करा। ठीक है, और ये सिर्फ इसको मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि ये प्राइमरी की है तो ये अलग होना चाहिए। बाकी मैं अमन की जगह पे मैं निश कर देता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, मैं इसको सेव करा अभी। अब दो बार मैंने इस चीज़ को चलाया, एक बार ये कमांड, एक बार कमांड। ठीक है, ये मैंने दो बार चलाया। कमिट मैंने एक ही बार करा है। ओके, देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने इसको सेव करा एंड जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, ये एरर आना जरूरी है, क्योंकि देखो ये प्रोग्राम दोबारा से फिर से चलेगा। ये पूरा ही प्रोग्राम तो दोबारा से फिर से चलेगा ना। अब इसमें तो आपने ये करा ठीक है, पर ये वाला डेटा तो फिर से जाएगा बिल्कुल। अब इस दौरान ये 145 तो वहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, समझ गए। और ये नेम भी आप चेंज कर दो ताकि पता चले मैंने अजय कर दिया। चलो मैंने खुद से सेव करा। हाँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। देखो बात को समझो, ये प्रोग्राम दोबारा से चलेगा तो ये डेटा दोबारा से इंजर्ट हो जाएगा जो कि पहले से था। क्लियर ना बात है, बिल्कुल। तो जब मैं इसको चला रहा हूँ, जैसे मैं इसको रन करा, वाह, ये हो गया। फिर यहाँ पे जाओ और थोड़ा सा इसको दोबारा से चलाओ। ठीक है, बिल्कुल जैसे मैं इसको दोबारा से चलाया, अब देख सकते हो वो तो डेटा आ गया है। बहुत ही शानदार। ये बातें अगर समझ में आ गया तो मैं अभी काम करने वाला हूँ। पता है क्या, मैं अभी लूप लगा करके कुछ ताम झाम करूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा और उसके बाद ये डेटा मैं इंसर्ट करूंगा। समझ गए, बिल्कुल। चलो वो काम करते हैं। देखो अभी मैं इस प्रोग्राम को नहीं छेड़ना चाहूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं एक नया बना देता हूँ, और क्योंकि हो सकता है मैं इसको जिप करके मैं आपको दे दूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो कहानी ये है कि मैं एक नया फाइल बनाने जा रहा हूँ, और ये होगा मेरा डेमो 4, है ना। लाइक इस तरीके से। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। यूजर से यहाँ पे इनपुट लेंगे। हाँ बिल्कुल, यूजर से यहाँ पे इनपुट लेंगे, और इनपुट ले करके हम डेटाबेस में चीजें डाल रहे होंगे। क्लियर ये बात, बिल्कुल। हाँ, यूजर्स इनपुट लेते जाएंगे और डेटाबेस में डालते जाएंगे, डेटाबेस के टेबल में डालते जाएंगे, स्टूडेंट टेबल में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन उससे पहले मैं पूछ लूंगा यूजर से कि कितना डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हो। बोलेगा लाइक 5, ऐसे 4। तो एक तरीका ये हो सकता है कि यूजर से पूछे पहले कि कितना डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हो, वो बोलेगा 4। तो मैं 4 बार लूप चलाऊंगा और 4 बार वो क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा, 4 बार वैल्यू लेकर के। समझ गए, बिल्कुल। फिर से सुनो, मैं पहले यूजर से पूछूंगा कि कितना आप डेटा डालना चाहते हो, कितना स्टूडेंट आप ऐड करना चाहते हो। तो यूजर बोलेगा 3, तो मैं 3 बार लूप चलाऊंगा, और तीनों बार मैं क्या करूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा, और इनपुट लेने के बाद मैं डेटाबेस में टेबल में जो हमारा लाइक स्टूडेंट टेबल है उसमें मैं डेटा डाल दूंगा। ये एक तरीका है, ये बात दिमाग में रखो, ठीक है जो कह रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक नेवर एंडिंग लूप बना दूं, और मैं इंसर्ट करवाते रहूँ, और मैं बार बार पूछूंगा कि क्या आप और ऐड करना चाहते हो। अगर बोलेगा हाँ तो कंटिन्यू कर दूंगा और बार बार लूप चलाते रहूंगा। ठीक है, मैं दोनों तरीके करके दिखाता हूँ, सुनोगे मजा आने वाला है। लुक देयर, ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है। प्लीज लुक देयर। सबसे पहले ये काम करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर हम एक फंक्शन बना लें। सबसे पहले ये काम करना काफी आसान होगा अगर आप एक फंक्शन बना लो। तो DEF, है ना, और मैंने कर दिया इंसर्ट या लाइक एड स्टूडेंट। ठीक है, ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो ये कोड चलेगा। कौन सा कोड, इधर देखो। करना कुछ नहीं है, एक सबसे पहले तो एन नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है, इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है। ठीक, अब बस देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। और बोलो कि हाउ मेनी स्टूडेंट यू वांट टू ऐड, यू वांट ऐड। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है कि कितना स्टूडेंट आप ऐड करना चाहते हो। जो भी आप इनपुट डालोगे वो चला जाएगा एन में। मैं एक फोर लूप चलाऊंगा, है ना, बिल्कुल। अब जैसे मान लो उसने कहा 1, या बोलेगा 2, बोलेगा 3, है ना, ये बात समझ में आ रहा होगा। तो फॉर आई इन रेंज
जीरो से लेकर के एन तक। अब ये बात आप समझो कि क्या होता है इससे। आपको पता है फोर लूप आपने पढ़ रखा होगा। अगर आपने ये लिखा है जीरो से एन, कहने का मतलब अगर आपने यहाँ पे दो पास किया तो ये रिटर्न करके देगा जीरो वन, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा बट जो आप लिखते हो उससे एक कम मिलता है। मतलब अगर आपने दो लिखा है तो जीरो वन मिलेगा, जीरो से स्टार्ट होगा। अगर आपने फाइव लिखा है तो जीरो वन टू थ्री फोर मिलेगा। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये बात है कि जितना आपने यहाँ पे डाला होगा, जैसे मान लो अगर आपने दो डाला है तो चूंकि ये चलेगा जीरो वन, मतलब दो बार लूप चलेगा। ठीक है बिल्कुल। तो एक बार जीरो के लिए एक बार वन के लिए। हाँ, अगर आपने टू डाला है तो। और हमें वैसे ही करना है। चलो, हर बार हम क्या करने वाले हैं ध्यान से सुनोगे। हर बार हम ये करेंगे कि सबसे पहले नेम इनपुट करने बोलेंगे। ठीक है बिल्कुल। तो स्ट्रिंग ही है तो कास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग होता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यार नेम, ऐसे मैं डायरेक्टली देता हूँ स्टूडेंट नेम। ओके बिल्कुल। तो ये हो गया, जो भी वो डालेगा वो नेम में चला जाएगा। फिर मैं कहना चाह रहा हूँ फोन नंबर। ठीक है, फोन फोन नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं इनपुट करवा लूंगा और बोलूंगा कि इनपुट करो फोन नंबर। ठीक है, अपना अपना मतलब जिसका भी ऐड कर रहे हो। फिर ईमेल, और फिर मैं बोलूंगा कि यार इनपुट करो ईमेल उस स्टूडेंट का जिसका आप ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है बिल्कुल। फिर मैं बोलूंगा कि उसका एडमिशन नंबर आप डालो। ठीक है बिल्कुल। आप ये ऑटो इंक्रीमेंट भी रख सकते हो, है ना, बिल्कुल। बट अभी यहाँ पे मैनुअली ही डाल रहे हैं और ये इंटीजर टाइप का है। तो ये बात ध्यान रखना कि इंटीजर में कास्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने सिखा रखा है पाइथन वाली वीडियो में। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आ रहे होंगे। तो इनपुट करो और मैं लिख देता हूँ लाइक एडीएम नंबर। ठीक है, ऐसे कुछ। जब ये सारा इनपुट हो जाना है, मैंने कहा जब सारा ये इनपुट हो जाना है, ठीक है बिल्कुल। और ये वार्निंग जो है वो इंग्लिश जैसा कुछ है, आप इसको ज़्यादा लोड मत लेना। ठीक है, बट जब ये सब इनपुट हो गया तो मैं जाकर के ये क्वेरी चलाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ये बात ध्यान रखना। और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। ओके, अब देखते जाओ बस। हाँ, ये हो गया अभी। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे वो कमांड चलाना है जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया इंजर्ट करने के लिए, है ना। ये रहा, मजा आएगा, ध्यान से देखो। ये पूरा ही जो है वो आप क्या कर लो, कॉपी कर लो। राइट, मैंने कहा ये पूरा लाइन जो है ये कॉपी कर लो आप। ठीक है बिल्कुल, एक लाइन बस, है ना। मैंने इसको कंट्रोल सी करा और यहाँ पे मैं आकर के कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनोगे मेरी बात। हाँ, मेरी बात आप जरा ध्यान से सुनना। कहने का मतलब बस इतना है कि अभी ये जो चीज़ है, ये डायरेक्ट से वैल्यू हम नहीं यहाँ पे ये कर रहे हैं, बल्कि जो भी नेम में होगा उसको डाल दो। बिल्कुल, आप देखो। एंड उसके बाद जो भी दूसरा वैल्यू क्या है जरा यहाँ से देख भी लो, है ना, फोन। तो जो भी फोन में होना है। फिर तीसरा वैल्यू देखो क्या है, ईमेल। तो ईमेल, ये सब में है ना, ये सब में जो वैल्यू आ रहा है एडमिशन नंबर में जो भी इनपुट करा होगा, ये एडमिशन नंबर लाइक दिस। ओके, बहुत ही शानदार। अब देख सकते हो चीज़ें इस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, ये चल जाएगा। और उसके बाद जो है ये लूप वूप चल गया आराम से। एंड उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब लूप चल के पूरा फिनिश हो गया। हाँ, जब लूप चल के पूरा फिनिश हो गया, एक ये छूट गया। ठीक है, जब ये चल के फिनिश हो गया उसके बाद हम कमिट करेंगे, है ना। ये जो माई डीबी है डॉट कर देंगे कमिट। चलिए भाई साहब, ये काम फिनिश हो गया अभी हमारा, है ना, ये देख लो। तो हमने एक फंक्शन बना दिया है, जो फंक्शन के कॉल होते ही वो हमसे पूछेगा कि कितना वैल्यू आप एड करना चाहते हो। जितना आप बोलोगे उतना बार ये लूप चलेगा, उतना बार आपसे इनपुट मांगेगा और फिर उतना बार ये कमांड चलाएगा। ठीक है बिल्कुल। और ये करने के बाद फाइनली, ओ ये लूप के बाहर आकर के आप ये काम करो। ठीक है, हर बार कमिट करने की जरूरत नहीं है, आप ये जितना बार है चला लो, उसके बाद फिर लास्ट में आप कमिट कर दो। ठीक है गुड। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, है ना, एड स्टूडेंट को। मैं इसको सेव करता हूँ, चलाता हूँ मैं इसको। मजा आएगा, ध्यान से देखोगे प्लीज। तो जब मैं इसको रन करा तो अभी आप देखोगे ये कह रहा है कि कितना स्टूडेंट आप एड करना चाहते हो। मैंने कहा दो। एंटर मारा, स्टूडेंट नेम बताओ तब। मैंने कहा कि रोशन। ठीक है बिल्कुल। और इसका फ़ोन नंबर बताओ। तो मैंने इस तरीके से कुछ फ़ोन नंबर डाला है।
मेक श्योर कि 10 हो, 2 4 6 8 9, लाइक 10। ठीक है, ईमेल। तो मैंने कहा कि RK@, और फिर gmail.com। ठीक है, बिल्कुल। एडमिशन नंबर 888, एंटर मारा। एक जो है स्टूडेंट एड हो गया होगा। आप चाहते तो इसके बाद आप कोई मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, बट अभी दूसरा स्टूडेंट का नेम मांग रहा है आप, क्योंकि ये लूप अभी 2 बार चल रहा है, 2 आपने डाला ना, इसलिए ये 02 तो 01 के लिए, एक बार 0 के लिए चलेगा, एक बार 1 के लिए चलेगा। तो स्टूडेंट नेम मैंने डाला, सपोज मान लो राजू। फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ईमेल raju@gmail.com। एडमिशन नंबर 987, एंटर मारा, फिनिश। ठीक है, 2 डेटा जो है हमारा एड हो गया है। अगर ये बात आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको दोबारा से चलाओ तो यहाँ से दिख जाएगा। सो यू कैन सी कि रोशन और राजू, वाओ, अमेजिंग। तो यार, ये कोड आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि ये मैंने क्या लिखा है। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर आप चाहो, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पूरा पूरा। हाँ, इसको नहीं। अब मैं एड स्टूडेंट को एक दूसरे तरीके से बना रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। एड स्टूडेंट, एड स्टूडेंट को मैं एक दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। कौन सा तरीके से, जरा ध्यान से सुनोगे। ये है कि अभी मैं एक नेवर एंडिंग लूप बना रहा हूँ। वाइल ट्रू कर दिया इसको परमानेंटली। ठीक, बिल्कुल, परमानेंट ट्रू कर दिया मैं। और ये सारा काम मैं कर लूंगा, ये सारा काम। ठीक है, अब देख लो अच्छे से। हाँ, अब देख लो अच्छे से। Ctrl+C, और फिर मैं यहाँ पे आकर के सेलेक्ट Ctrl+V कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, ये मिस अलाइन है बट कोई नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, और इसको फिर यहाँ ले आओ। ठीक है, ओके फाइन। अब क्या करो, जरा ध्यान से सुनो। ये हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है जरा समझो। ये एक नेवर एंडिंग लूप चलेगा, और ये बार बार क्या करेगा, यूजर से इनपुट ले रहा होगा ये सारी चीज, और फिर डेटा इंसर्ट कर रहा होगा। लेकिन एक बार करने के बाद, मतलब ये जो लूप एक बार चलेगा, पूरा 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 नहीं चलेगा, मतलब इतना चलने के बाद फिर एक ना पूछा जाएगा यूजर से, जो वेट कर रहा होगा। ठीक है, मैं सी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इनपुट करवा लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि डू यू वाना एड मोर स्टूडेंट। ठीक है, बिल्कुल। क्या आप यहाँ पे और स्टूडेंट ऐड करना चाहते हो? आप समझ रहे हो ना। अगर उसने, और यहाँ पे मैं बोल लूंगा कि भाई साहब आप या तो वाई डालोगे या तो एन डालोगे। ठीक है, तो अगर उसने सी इज इक्वल टू वाई डाला होगा, तो इस केस में मैं कंटिन्यू कर दूंगा। समझ गए, बिल्कुल। एल्स, और नहीं तो सीधा मैं क्या करूंगा, ब्रेक कर दूंगा। अब ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और कह रहा है कि प्रॉपर जो है वो इंडेंशन यूज नहीं हुआ है, आई थिंक। थोड़ा देखना चाहेंगे लाइक, क्योंकि यहाँ पे पूरा गेम जो है वो इंडेंशन का ही है। ठीक है, थोड़ा रुको। जैसे मान लो ये यहाँ से हम यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पे चिपका है। चलो अभी ठीक है, अभी ठीक है, नहीं ठीक है। वाइल कहता है कि इंडेंशन इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। भाई साहब इसका क्या लोचा है। ओ, ये यहाँ पे आता। न, 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 रुको। फॉर्मेट तो फाइल करो, ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ इसलिए हुआ क्योंकि मैं ना पूरा पूरा कॉपी पेस्ट मारा उधर से, समझ गए। तो इसलिए इधर उधर हिल गया। अगर मैं टाइप करता ना तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं। गुड, ठीक है। चलो अभी फिलहाल ये सही है। और मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ये फंक्शन की कॉल होने के बाद भी आप चाहो तो इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमिट आप लाइक यहाँ पे कर लेना इसके बाद। ठीक है, गुड। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, और जरा मैं चला के देखना चाहता हूँ कि ये चलता है या नहीं चलता है। तो मैंने जब इसको रन करा, तो अभी आप देखोगे स्टूडेंट नेम, ठीक है, बिल्कुल।
और यार थोड़ा सा बढ़िया फील नहीं आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे एक प्रिंट पहले ले लेता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ ना कि ये पूरा जो गेम खराब हुआ है वो बस इसलिए खराब हुआ है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट मारा। समझ गए? नहीं माना था। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एड स्टूडेंट। ठीक है, लाइक दिस। ओके चलो, या आप कुछ दूसरे तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, जिसमें मैंने ऐसे लिखा हुआ है एड स्टूडेंट। ठीक है बिल्कुल। कॉपी पेस्ट यार करते हो ना तो ये थोड़ा इंटेंशन का इधर उधर होता है। और यहाँ पे पूरा गेम तो वही है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस से कोई यहाँ पे चीज़ नहीं है ना। ये बात ध्यान रखोगे। तो कहानी ये है कि भी हमने कॉल करा और ये ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड दोबारा से चलाता हूँ इसको बंद करके। बस ये चीज़ मुझे चाहिए था, ऐसे ऊपर में लिखा हुआ है एड स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम मैंने डाला, सपोज मान लो लाइक अजीत। ठीक है बिल्कुल। फ़ोन नंबर ऐसे कुछ। ठीक है बिल्कुल। 336 7 8 9 10 हो गया। ईमेल azit@gmail.com। ठीक है। एडमिशन नंबर लाइक इस तरीके से। आप और ऐड करना चाहते हो? यस। तो फिर से चल गया वो लूप, है ना। हाँ, ये कोड आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट नेम मैंने डाला लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अब की बार मैं डालता हूँ रमेश। ठीक है। फ़ोन नंबर कुछ इस तरीके से। ठीक है, 2 3 2 5 2 7 8 9 10। ईमेल जो है rk@gmail.com। और एडमिशन नंबर जो है मैंने डाल दिया 987। एंटर मारा। ये प्रॉब्लम इसलिए आया क्योंकि 987 जो है ये ऑलरेडी, हाँ समझ गए, तो ये दिक्कत आया है ना बिल्कुल। चलो मैं दोबारा से चलाता हूँ यार। तो मैंने उसको दोबारा से चलाया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज मान लो मनोज। ओके बिल्कुल। ध्यान रखना ये सब चीज़ें ना, कि प्राइमरी की है तो डुप्लीकेट नहीं डालोगे। आप क्या क्या डाल चुके हो तो उसको पूरा ध्यान रखना। चलो इधर देखो। ईमेल जो है मैं डाल रहा हूँ लाइक mk@gmail.com। ठीक है। एडमिशन नंबर जो है मैंने डाला 333 तो नहीं डाला हूँ, कन्फर्म। आप और करना चाहते हो? यस। और फिर मैं डाल रहा हूँ 12। ठीक है चलो। इस तरीके से मैंने ये कर दिया। फ़ोन नंबर mk@gmail.com बिल्कुल। और एडमिशन नंबर जो है वो मैं डाल रहा हूँ 555 तो नहीं डाला हूँ, कन्फर्म। मैंने इसको चलाया। आप और एड करना चाहते हो? नहीं। तो एन मैंने एंटर मार दिया और अभी ये कोड चल के फिनिश हो गया है। जरा देखना चाहेंगे कि ये सब डेटा ऐड हुआ भी है या नहीं। तो मैं इसको चला रहा हूँ एंड यू कैन सी लाइक कि जब मैं इसको नीचे मार रहा हूँ स्क्रॉल, तो ये देखो मनोज और मंटू ये ऐड हो गया। 333 555 मस्त, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। तो इस तरीके से आप इनपुट लेकर के चीज़ें कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो बीच में थोड़ा सा आया था वो बस इसलिए क्योंकि हमने ये कोड को कॉपी पेस्ट मारा। समझ गए? कॉपी पेस्ट मारने से थोड़ा सा ऐसे वैसे चीजें हिलते हैं, है ना बिल्कुल। चलो अब देखो, इसी में एक और चीज है सीखने को, अगर आप चाहो तो। ये जो इतना लंबा लंबा लाइन आपने लिखा है, इसको आप यहाँ से कट करो और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, लाइक एसक्यूएल। समझ गए? बिल्कुल। और फिर ये भी जो चीज है, इसको भी आप यहाँ से कट करो और इसको भी एक वेरिएबल में लाइक स्टोर कर लो। मैंने वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें रख दिया ऐसे। अब बहुत ही सिंपल है। तो हाँ, मैंने कहा अब बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे। सबसे पहले आप एसक्यूएल लिख देना, आ जाएगा यहाँ पे। एंड उसके बाद फिर आप वैल्यू लिख देना, आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये काफ़ी शानदार है। अगर आपने पैसेंस रख करके चीज़ों को एक एक प्रॉब्लम को अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो अभी ये बातें समझ में आ रही होंगी लाइक मैंने ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि देखो वो बहुत लॉन्ग हो जा रहा था। समझ गया ना बिल्कुल। तो ये लिखना काफ़ी सही है। अब अगर ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो मैंने आपको बताया कि आप ट्रिपल कोट्स लगा लेना और मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ करना और अलग अलग लाइन पे लिख लेना। समझ गया? बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हो। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ रही होगा। एक चीज़ यहाँ पे और है क्या, कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट हो गया। अभी हमने चार डेटा लाइक इंसर्ट करा। ठीक है बिल्कुल। मैंने यहाँ पे चार डेटा जो है अभी इंसर्ट करा है। तो मैं या तीन या दो जो भी है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ उस चीज़ को। पता है कैसे? कि माई कर्सर जो है ना, जो भी चला है,
बिन एग्जीक्यूट करा है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, रो काउंट, ये काउंट को काउंट कर लेगा, रो को, समझ गए कि कितना रो अफेक्ट हुआ है अभी। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं स्पेस लगा के भूल लेता हूँ कि इतना डेटा इंसर्टेड, ठीक है, बिल्कुल इंसर्टेड, ऐसे कुछ लिख दिया है। गॉट इट, चलो बहुत ही शानदार। थोड़ा चला के देखते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा इसमें चला रहा हूँ। ठीक है, अभी दो डेटा डाल रहा हूँ। मैंने डाला, सपोज मान लो अंकुश, ठीक है, सब ए नाम से मैं डाल रहा हूँ। यार चलो कुछ अलग डालते हैं, सत्या, रोशन भी मैंने डाला है आर से, है ना, और एक दो डाला है मैंने, रमेश भी डाला है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि फ़ोन नंबर मैं डाल रहा हूँ लाइक दिस, ओके। और ये फ़ोन नंबर किसी का हो सकता है, आप ट्राई नहीं करना, ठीक है। ईमेल जो है मैंने डाला हुआ है, सपोज मान लो सत्या एट द रेट gmail.com, ठीक है, बिल्कुल। एडमिशन नंबर मैंने डाला है 777, ठीक है। आप और ऐड करना चाहते हो, यस, बिल्कुल। तो अभी फिर स्टूडेंट नेम डालो अगले का, मैंने डाला, सपोज मान लो कि मैंने डाला आर्यन, ठीक है। फ़ोन नंबर, तो मैंने फ़ोन नंबर कुछ इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। ईमेल, तो मैंने ईमेल डाल दिया 21@gmail.com, ठीक है, वेरी गुड। एडमिशन नंबर इसका डालो, तो मैंने एडमिशन नंबर डाल दिया 2546, लाइक ऐसा, ठीक है, बिल्कुल। एंटर मारा। आप और ऐड करना चाहोगे, मैं बोलूँगा कि नहीं, ठीक है। आप और ऐड कर सकते हो वाई प्रेस करके, मैंने कहा नहीं। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है वन डेटा इंसर्टेड, क्यों, जबकि दो डाला है, अगर सही में मैं दिखाऊँ तो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे ध्यान से देखो, बस चीज़ों को समझना है ना, मैंने कहा चीज़ों को समझना है, अच्छे से समझना है। तो ये मैंने यहाँ पे गया और मैं इसको सेलेक्ट करके इसको चला रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये देखो सत्या, जो मैं अभी डाला था 777, और फिर आप देखो आर्यन, तो दो डेटा हमने डाला। फिर ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक, क्योंकि एट ए टाइम ये एक ही लेना है ऐसे, है ना, बिल्कुल। तो अभी आप एक काम कर सकते हो कि इस चीज़ को आप यहाँ पे ले लो, ठीक है, यहाँ पे नहीं। जब ये सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा है, उसके बाद ये क्वेरी चलने के बाद यहाँ पे, गॉट इट, ये सही रहेगा। ये डेटा जैसे ही आप इंसर्ट हो जाएगा, ये वैसे ही आपको ये दिखा देगा, फिर अगला के लिए आगे जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चला के दिखाऊं, मैं इसको रन करा, अब देखोगे। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अमित, ठीक है। फ़ोन नंबर मैंने ऐसे डाल दिया। हाँ, ये 10 ही डालने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रहे। ईमेल जो है मैंने डाला 21@gmail.com, और एडमिशन नंबर जो है मैंने डाला सपोज मान लो 8520, ठीक है, एंटर मारा। देखो ये दिया ना, वन डेटा इंजर्टेड। अब ये काफ़ी सही है कि चलो हाँ, एक डेटा इंजर्ट हो गया, अब आगे क्या करना है सो बोलो, तो मैं बोलूँगा यस, और आगे ऐड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम तो मैं डाल रहा हूँ, और मैंने डाला ऐसे लाइक ऋषि, ठीक है, बिल्कुल। फ़ोन नंबर इसका मैंने ऐसे डाला हुआ है, ठीक है। और ईमेल जो है मैंने डाला rishi@gmail.com, ओके, बिल्कुल। एडमिशन नंबर जो है, तो एडमिशन नंबर मैं डाल रहा हूँ इसका लाइक दिस, ओके, चलो। और एड करना है, मैंने कहा नहीं। देखो वन डेटा इंजर्टेड दिख गया है। चलिए, बहुत ही शानदार, लेख नंबर फर्स्ट क्लास। तो हमने डेटा इंसर्ट करना एकदम अच्छे तरीके से सीख लिया, वो भी फंक्शन बना के। अब देखो फंक्शन बनाया हुआ है ना, और इस तरीके से आपने करा, ये कोड को आप रीयूज भी कर सकते हो। चलिए, बहुत ही शानदार यार, मजा आ गया होगा। गुड, वेरी गुड। यहाँ पे एक चीज और है अभी, इंसर्ट मेनी डेटा, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। देखो क्या है ना कि मैं यहीं पे आता हूँ डेमो 3 में, ठीक है, बिल्कुल। और इसी को मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ चीजें। लुक यार, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस चीज को पूरा पूरा यहाँ से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक एसक्यूएल, ठीक है, और मैंने इसको स्टोर कर लिया है। नाउ द थिंग इज कि इसको भी मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ लाइक वैल्यू, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, दोनों चीजें पास कर दूंगा, एक एसक्यूएल और एक क्या, वैल्यू, लाइक दिस, ओके, बिल्कुल। तो अभी ये बातें आपको समझ में आ रहे होंगे, बट द थिंग इज कि अभी क्या है ना, जरा ध्यान से सुनोगे, कि ये वैल्यू जो है वो ऐसे ना होकर के पूरा का पूरा कलेक्शन है आपके पास। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, राइट, हाँ बिल्कुल इस तरीके से। तो ये एक डेटा हो गया। अब ये थोड़ा अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ 9875 ऐसे कुछ, है ना, बिल्कुल ध्यान रखोगे। एंड फिर ये दूसरा, है ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी।
और सिर्फ इसको मैं चेंज करूँगा, है ना, क्योंकि ये वाला चीज़ सेम नहीं होना चाहिए। तो मैंने लाइक इस तरीके से कर दिया। एंड फिर मैं और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है बिल्कुल। और है ना लाइक दिस। मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि पता चले मैं इसको कर रहा हूँ एस के, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैं कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए जी के। और मैंने करा है एम के, मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है good। अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि अब ये वैल्यू जो है वो पूरा पूरा एक कलेक्शन है। तो इस केस में एग्जीक्यूट नहीं लिखोगे बल्कि आप लिखोगे एग्जीक्यूट मैनी। समझ गए, ये बात आपको ध्यान रखना था, ठीक है बिल्कुल। और ये लाइन जो है हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने कहा ये लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। और आप एक काम करो, ये बात अगर आपको पता करना है तो माई कर्सर डॉट, हाँ, रो काउंट को आप क्या करो प्रिंट करवा लो। तो मैं प्रिंट करवा लेता हूँ इस चीज को, ठीक है बिल्कुल से, लाइक दिस। ओके अब देख लो बढ़िया से। हाँ मैंने कहा बढ़िया से देख लो। मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने चलाता हूँ इसको। जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, डेमो 3 को एग्जीक्यूट करना है, राइट क्लिक ये। तो ये एरर आया है, और ये एरर इसलिए आया है क्योंकि ये वाला चीज कह रहा है कि भाई साहब आपने यूज कर रखा है। समझ गए, चलो मैं इनको अलग अलग करता हूँ। तो मैं अलग अलग करने गया और लाइक मैं कुछ इस प्रकार से इसको कर दिया। एंड इसको मैं कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। मुझे याद नहीं है ना, सीरियल नंबर डालता तो सही था, बट कोई बात नहीं। चलो मैं इसको सेव करा एंड चला रहा हूँ दोबारा से। मैंने जब इसको चलाया आप देख सकते हो यहाँ पे दे रहा है 3। तो 3 डेटा जो है वो इंसर्ट हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये 3 डेटा जो है वो इंसर्ट हो गया है। तो जब मैं यहाँ पे गया एंड दोबारा से मैं इसको चला रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ मैंने अभी ऐड करा था, ये देखो जी के आपको दिख रहा होगा, और फिर देखो एस के भी दिख रहा है और एम के भी दिख रहा है। मस्त एक नंबर काम कर रहा है, गुड वेरी गुड। चलो तो ये भी हमने सीख गया है ना बिल्कुल। अब इसके बाद जो है हमें सीखना है वो है फेच डेटा। एक हम देखेंगे एक डेटा फेच करने के लिए, फिर हम देखेंगे पूरा का पूरा ही टेबल हम फेच कर रहे होंगे, ठीक है। अभी ये जो चलेगा ना वो टेबल का फर्स्ट रो आपको मिल रहा होगा बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ, और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से एक और पाइथन का फाइल में बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया न्यू और पाइथन फाइल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक डेमो 5। ओके चलो बहुत ही शानदार। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा, हाँ मैंने कहा कि मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा किसको। तो इंपोर्ट करना चाहूँगा ये जो माई स्क्वेल के अंदर में जो कनेक्टर है उसको। चलो ये हो गया बिल्कुल। एंड उसके बाद जो है मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर के अंदर में कनेक्ट मेथड है, इसको मैं कॉल करूँगा। और यहाँ पे मैं पास करूँगा चीज़ें क्या क्या। तो सबसे पहले तो होस्ट, क्या पास करना है, होस्ट, हाँ बिल्कुल। इसमें आपको क्या लिख देना है, लोकल होस्ट, ठीक है ये लिख दिया आपने। देन उसके बाद यूज़र, ठीक है यूज़र। तो यूज़र क्या होने वाला है मेरा, रूट होने वाला है। क्या होने वाला है, रूट, लाइक दिस। ओके एंड उसके बाद फिर पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड क्या होने वाला है, तो 1234। एंड उसके बाद ये मैं दोबारा इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए बीच में, है ना। एंड उसके बाद जो है डेटाबेस आपको लिखना पड़ता है कि किस डेटाबेस में आप काम करने वाले हो। तो मैं काम करने वाला हूँ एसबीएस में। चलिए बहुत ही शानदार, वेलकम नंबर फर्स्ट क्लास। तो इस तरीके से आपने एसबीएस डेटाबेस को भी यूज़ कर लिया है, बट जो भी कमांड आप चलाओगे इसमें चलना है। अब ये जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, और वो नाम मैंने दे दिया है माई डीबी। माई डीबी में हम स्टोर कर ले रहे हैं, है ना। यहाँ से रिटर्न होकर मिलेगा एक ऑब्जेक्ट जो कि माई डीबी में। अब माई डीबी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी में एक चीज़ है हमारे पास, हमको पता है क्या है। तो वो है आपके पास कर्सर, ठीक है। और मैं इसका नाम दे देता हूँ माई कर्सर, लाइक दिस। ओके तो अभी ये वो चीज़ होगा जो हमारा सारा माई स्क्वेल में जो लाइक एसक्यूएल का क्वेरी होगा वो सब ये एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो अभी हमें कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, तो ध्यान से सुनोगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, हाँ बिल्कुल। जो क्वेरी हमें चलाना है वो है सेलेक्ट स्टार, है ना। और आपको ये एकदम ऐसे लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, स्टूडेंट से, बिल्कुल। अब देखो मेरी बात आप ध्यान से सुनना। स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल से सारे कॉलम को निकालना है। कहने का मतलब सीधा सीधा पूरा स्टूडेंट ही निकल के आएगा, लेकिन ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। अभी कहानी ये है कि निकल के आएगा तो जरूर, निकल के आएगा तो जरूर, लेकिन एक स्टेप आपको और लिखना है कोड।
क्या, ध्यान से सुनो, ये माई कर्सर जो है ना, उसको आपको एक बार दोबारा से लिखना है। एंड यहाँ पे लिखना है, दो चीजें होता है, फेच ऑल, फेच वन। तो आप यहाँ पे फेच वन अभी चलाओ, इसको जानो बस, ठीक है। हाँ, और भी चीजें होते हैं बट अभी आप फेच वन फेच ऑल, आप तो यूजुअली फेच ऑल यूज करना चाहोगे, ये यूज नहीं करना चाहोगे। अभी माई कर्सर के पास ध्यान से सुनोगे जो मैं कह रहा हूँ। माई कर्सर के पास में मल्टीपल मेथड थे, उसमें से एक था फेच वन। कहने का मतलब कि जब आप ये चलाओगे ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो पूरा पूरा टेबल आप इमेजिन करो, ठीक है। उसमें से फर्स्ट रो आपको निकाल करके दे रहा होगा, अगर आपने फिर ये लिखा है तो माई कर्सर डॉट फेच वन, इससे क्या होगा, फर्स्ट रो खाली मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये कमांड चलाए, टेबल समझ लो पूरा पूरा, ठीक है। एंड उसमें से ही फर्स्ट रो निकाल रहा है, फेच वन, ठीक है, बिल्कुल। अब ये निकाल के आप ऐसे रख सकते हो माई रिजल्ट में, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो माई रिजल्ट में क्या है, तो मैं अगर प्रिंट करके दिखना चाहूंगा माई रिजल्ट को कि इसमें क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं इसको चलाना चाहूंगा। तो ये जो मेरा डेमो फाइल है, मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। एंड जिसमें इसको रन करा, यू कैन सी लाइक कि एक पूरा का पूरा क्या दे रहा है, टुपल दे रहा है। और ये टुपल में क्या है, तो पहला रिकॉर्ड है, सिर्फ एक ही डेटा है, इस बात का विशेष ध्यान रखो, ठीक है, बिल्कुल। अब वही अगर आप यहाँ पे फेच ऑल किए होते हैं, तो आपको सारे के सारे ही रो मिल जाते हैं, बिल्कुल। तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड दोबारा से चलाता हूँ। एंड यू कैन सी लाइक ये सारा का सारा जो है वो रो दे दिया है, और कैसे रिटर्न किया, एक लिस्ट में। अब अगर आपको एक एक डेटा ऐसे करने हैं, तो आपको पता होगा कि इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी इस लाइन को तो फिलहाल कमेंट करता हूँ, और मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन, हाँ, रेंज नहीं, फॉर आई इन कहाँ से हमें वैल्यू निकालना है, माई रिजल्ट से। माई रिजल्ट क्या है, कलेक्शन है, और उसमें से एक एक वैल्यू निकालना है, तब ऐसे चलाओगे, है ना। फॉर आई इन माई रिजल्ट का एक एक वैल्यू निकाल के आई में डालते जाओ, एक एक वैल्यू मतलब ये एक एक टुपल, समझ गए, बिल्कुल। क्योंकि माई रिजल्ट क्या है, एक पूरा का पूरा लिस्ट है ना। तो उसका एक एक एलिमेंट को निकाल करके आई में रखते जाओ, और हर बार क्या करो, ये कोड चलाते जाओ। हाँ, एक वैल्यू निकल के आई में जाएगा और फिर ये पूरा कोड चलेगा। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करा हमने, हमने बस आई को क्या करा है, ये प्रिंट करवाया, ठीक है, बिल्कुल। तो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, यू कैन सी लाइक कि सारा का सारा मिल गया, वाओ, अमेजिंग, एक नंबर, समझ गए, बिल्कुल। अब कहानी क्या है, जरा ध्यान से सुनोगे। आप इसमें कंडीशन भी लगा सकते हो, मैंने कहा आप इसमें कंडीशन भी लगा सकते हो। तो इसके बाद जो भी हमने वेयर जैसा चीज जाना था, देखो, फेच ऑल भी हमने देख लिया, ठीक है, बिल्कुल। अब जो है हमें डेटा फिल्टर करके निकालना है। हाँ, वही जो आपने वेयर पढ़ा था, बिल्कुल। तो यार कुछ नहीं करना है, सीधा सी स्टोरी है, ध्यान से सुनो। बस यही जो कमांड आपने लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर लगा दो, समझ गए, बिल्कुल। वेयर क्या, तो मैं चाहता हूँ कि जिसका भी, जैसे देखो यहाँ पे अमन का भी ईमेल ये है और अनीश का भी ईमेल ये है। वैसे आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो, बट मैं मल्टीपल निकाल रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनोगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जिसका भी ईमेल ये हो, ठीक है। तो वेयर ईमेल इज इक्वल टू, हाँ, वेयर ईमेल इज इक्वल टू ये हो, ठीक है, बिल्कुल। आप अच्छे से देख लो, ईमेल क्या होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, प्लीज अब बढ़िया से देखो। और चूंकि आपने बाहर में एक डबल कोट्स यूज करा हुआ है, तो यहाँ पे आप सिंगल कोट्स यूज करोगे अगर ये स्ट्रिंग है तो, ठीक है, गुड। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं चलाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो अभी जैसे मैंने इसको रन करा, यू कैन सी लाइक एक के @gmail.com वाले बहुत सारे हैं, तो आप बढ़िया से देख लो, ठीक है। अगर आप चाहो तो, चूंकि ये पूरा का पूरा लिस्ट दे रहा है, तो आप इसका लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल, आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले यहाँ से कट करके सबसे नीचे में आता हूँ, और यहाँ पे मैं लेंथ काउंट करना चाहूंगा, तो इसके लिए मैं एलियन फंक्शन को यूज करूंगा और यहाँ पे पास कर दूंगा। मैं इसको सेव करता हूँ एंड दोबारा से चलाता हूँ। जैसे मैं इसको चलाया, ये देख सकते हो, आठ आठ डेटा मिले हैं टोटल, वेरी गुड, वाह, अमेजिंग। अब देखो क्या है ना, कि इसमें भी स्टोरी है, कि अगर आपने फेच ऑल की जगह पे अगर आपने फेच लिखा होता ना, तो ये बात आप समझ लो कि क्या होने वाला था। यहाँ पे सिर्फ आपको तब ये फर्स्ट वाला जो चीज है वो आपको मिल रहा होता, गॉट इट, बिल्कुल, एक खाली मिल रहा होता। मैं इस केस में थोड़ा सा इसको कमेंट करके, हाँ, मैं इसको फेच वन लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाहूँगा माई रिजल्ट को। मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं चलाता हूँ। तो आप देखोगे सिर्फ फर्स्ट वाला मिला है ना। आप बढ़िया से देखो, सिर्फ फर्स्ट वाला चीज़ जो है वो मिला है।
अभी ये यार चार क्यों देखे गया? ठीक है, ये समझना है, ये चार क्यों देखे गया। देखो, इसका कहानी थोड़ा अलग है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। क्योंकि माई रिजल्ट में ये टुपल है। ठीक है, ये टुपल है प्रोग्राम, और टुपल का लेंथ कितना है, कितने एलिमेंट है, एक, दो, तीन, चार। तो माई रिजल्ट यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं, बल्कि माई रिजल्ट ये प्रॉपर टुपल है। और इसका लेंथ कितना है, चार, तो यहाँ पे आपको चार दे दिया, समझ गए। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना कोई भी चीज़। ओके, बहुत ही शानदार। चलिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ होंगी, और मैं कोड को पहले जैसा कर देता हूँ। ठीक है, ये शानदार है। चलिए, बहुत ही शानदार। ये हो गया। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। वैसे आप किसी भी, जैसे मान लो कि आप चाह रहे हो कि हाँ मुझे चाहिए वो सारा का सारा ये जिसका आईडी इतना हो, तो आप लिख सकते हो आईडी इज इक्वल टू 777 या जो भी है, तो जिसका भी आईडी 777 होगा निकाल के दे देगा। ठीक है, बिल्कुल। और इस केस में तो यार आपको एक ही मिलना है, तो आप फेच ऑल की जगह पर फेच वन ही लिखना। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि एक आईडी का एक ही एलिमेंट है ना, बिल्कुल। चलिए, तो आई होप यू गॉट इट। ये बातें समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और है, ध्यान से सुनोगे। मैंने जितना भी चीज आपको एसक्यूएल में पढ़ा रखा है ना, सिलेक्ट करते वक्त, वो सारा चीज यहाँ पे लगेगा। जैसे आपको ऑर्डर बाय लगाने हैं, या फिर और भी जितनी भी चीजें, लाइक एक लाइक होता है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, वेयर नेम इज लाइक A%, मतलब जो ए से स्टार्ट हो रहा होगा, वो जितना भी चीज मैंने आपको पढ़ाया है एसक्यूएल में, सब आप यहाँ पे लगा सकते हो, आपको याद होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस चीज को देखना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिल्टर का जितना भी लॉजिक मैंने बता रखा है, एंड और ये सब यहाँ पे लगना है। ठीक है, आप थोड़ा सा इस चीज को देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। अभी बेटर तरीका ये हो सकता है कि यार क्यों ना आप इस चीज को एक फंक्शन में ये करो। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, और DEF, और इसको मैं कर देता हूँ लाइक गेट स्टूडेंट। ठीक है, या फेच स्टूडेंट्स, लाइक दिस। ओके, और इसके अंदर इसको चिपका दिया मैंने। ठीक है, बिल्कुल, चलो। और ये फेच स्टूडेंट को कॉल कर दिया। ये हो सकता है सही तरीका। हाँ बिल्कुल। चलिए, ये भी हमें समझ में आ गया। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, और मैं सारे के सारे निकालना चाहूंगा, तो ये मैं ओवेयर वाली चीज़ जो है मैं हटा देता हूँ। ठीक है, गुड। चलिए, गॉट इट। तो ये अभी हमारा फिनिश हो गया। अब इसके बाद जो हमें देखना है वो है डिलीट डेटा। इसको जरा ध्यान से देखो, एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, लिसन टू मी। मैं एक और पाइथन फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ, बिल्कुल। और ये मैं बना देता हूँ demo6.py। लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ demo6 लिखो, कि आपने वहाँ पे पाइथन फाइल सिलेक्ट करता है तो .py वो ऑटोमेटिक लगा देता है। ठीक है, गुड। सबसे पहले वही करना है आपको, कि आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप ये वाला कोड जो है एग्जैक्टली यहाँ तक सेम लिखोगे। ठीक है, चलो, बहुत ही शानदार। एंड अब इसके बाद जो है आपको ये लिखना है, देखो ध्यान से सुनोगे प्लीज। एक्चुअली में क्या होने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी हम कमांड एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो ये भाई कर्सर जो है वही तो एग्जीक्यूट करवा रहा है ना, बिल्कुल, ये करवा रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे माई एसक्यूएल, हाँ, डॉट डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे फिर लिखो डिलीट का कमांड। तो डिलीट का कमांड क्या है एसक्यूएल में, वो ये है, डिलीट। हाँ, डिलीट कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, और इसको ऐसे लिखो। ठीक है, बिल्कुल। अब स्टूडेंट टेबल से डिलीट करना है उस डेटा को, जहाँ पे वेयर, जहाँ पे किसको डिलीट करना है, वो कंडीशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हाँ, वो कंडीशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसा मैं चाहता हूँ कि उसको डिलीट करा जाए जिसका आईडी 145 है। ये बात ध्यान रखोगे, मैंने कहा कि उसको डिलीट करो जिसका आईडी 145 है। या एक काम करता हूँ, सारे को डिलीट कर देता हूँ जिसका ईमेल जो है वो इतना है। समझ गए, बिल्कुल। मतलब AK@gmail.com है, वेयर ईमेल इज इक्वल टू ये है। समझ गए, बिल्कुल। अभी ये मजा आएगा, थोड़ा ध्यान से देख लो। कभी भी आप डिलीट करते हो, या इंसर्ट करते हो, या अपडेट करते हो, तो आपको कमिट करना पड़ेगा डेटाबेस में, अदरवाइज आपको चेंजेस दिखेंगे नहीं, चेंजेस होंगे नहीं। ठीक है, टेबल में, ये बात ध्यान रखना।
तो ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये माई डेटाबेस जो भी है उसमें आपको कमिट करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ एंड चीज़ें मैं चलाता हूँ। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, मैं यहाँ पे आया, राइट क्लिक करना है और रन करना है। यू कैन सी लाइक कुछ यहाँ पे आपको दिखा नहीं, लेकिन ये डिलीट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। मैंने कहा ये डिलीट हो चुका है बिल्कुल। कैसे पता चलेगा? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से करके चेक करता हूँ। AK@gmail.com किसी का भी ईमेल नहीं दिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये अभी जो दिख रहा है ना, ये सब नहीं दिखना चाहिए। मैं दोबारा से इसको गेट करता हूँ यहाँ पे आगे, ठीक है बिल्कुल। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कहीं पे भी किसी का भी ईमेल AK@gmail.com नहीं है। वाओ, ये हो गया ना बिल्कुल। अगर आप ऐसे चाहते हो तो ठीक है, पर मैं चाहता हूँ आईडी के अकॉर्डिंग डिलीट करवाना। मैंने अभी यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दिया है, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। अभी मैं वापस से यहाँ पे कोड लिखने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, ये तो सेम होने वाला है, तो इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, ठीक है बिल्कुल। यह बात आपको पता है, मैंने कई बार बता रखा है अभी यहाँ पे। नथिंग इज कि मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ, DEF, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट स्टूडेंट करके। अब जिस भी स्टूडेंट को डिलीट करना है उसका आईडी आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। आईडी नहीं, सॉरी, एडमिशन नंबर। मैं तभी भी आईडी बोला था थोड़ी देर पहले। आईडी नहीं, एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग डिलीट करना है अभी, ठीक है बिल्कुल। अभी कहानी ये है कि एक एडमिशन नंबर पास किया जाएगा, उस पर्टिकुलर एडमिशन नंबर का जो भी डेटा होगा उसको डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखा माई कर्सर, हाँ माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। अब क्या करना है भाई साहब, डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट। ध्यान से देखते जाओ बस। हाँ मैंने कहा ध्यान से देखते जाओ बस। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, लाइक ऐसा नहीं, स्टूडेंट लाइक दिस। ओके, तो मुझे डिलीट करना है स्टूडेंट टेबल से, ठीक है। मैंने लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट स्पेस वेयर, जहाँ पे एडमिशन नंबर जो होगा, हाँ एडमिशन नंबर जो होगा वो इक्वल टू होगा क्या, ये जो एडमिशन नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, ये एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप चाहो तो एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने एफ पास कर दिया, लिख सकते हो, ठीक है। और इस जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये एडमिशन नंबर, दैट्स इट, लाइक दिस। ओके बिल्कुल। हाँ ये बात आप देख सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। अब जब ये डिलीट होगा तो आप माई डीबी ये जो है इसको आप कमिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको लाइक डिलीट करने का मन करता है, आप इसको कॉल कीजिए और यहाँ से आप पास कर दीजिए आईडी, जिस मतलब एडमिशन नंबर जिसको डिलीट करना है। तो मैं 888 वाला डिलीट करना चाहता हूँ, और ये तो भी डिलीट हुआ था थोड़ी देर पहले, मैंने अभी लेटेस्ट वाला फैच नहीं करा है। हाँ बिल्कुल। अब मैं ये 123 वाला को डिलीट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे पास कर दूंगा 123, ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने पास कर दिया 123। चलिए, बहुत ही शानदार। मैं इसको सेव करता हूँ एंड चला के देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने इसको चलाया, अब देख सकते हो ये कुछ एरर वेरर नहीं आया, मतलब वो सक्सेसफुली चल गया होगा। तो यहाँ पे अभी मैं दोबारा से इसको लाइक गिट करता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये भी है, जैसे मैं गिट करूँ ये हट जाना चाहिए 123 वाला। मैंने चलाया चलाया इसको, देखो यहाँ पे 123 वाला हट गया, मतलब ये डिलीट हो गया। तो अभी हमने एक लाइक ऐसा फंक्शन बना दिया है जिसको आप आईडी पास कर दो, उस पर्टिकुलर आईडी का डेटा क्या है डिलीट कर देगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये पास करने की यहाँ पे जरूरत क्यों है, ठीक है। आप एक काम करो, इनपुट ले लो यूजर से। ओके गुड, हाँ गुड। तो मैं आप ले लेता हूँ लाइक एडमिशन नंबर, ठीक है बिल्कुल, एडमिशन नंबर। और यहाँ पे मैं इनपुट करवा लूंगा, इंट इनपुट, है ना, क्योंकि इंडिया टाइप करवाना है इसलिए। तो भाई साहब एडमिशन नंबर डालूँ, एडमिशन नंबर टू डिलीट डेटा, ठीक है। ऐसा मैंने लिख दिया है, एंटर एडमिशन नंबर, हाँ एंटर एडमिशन नंबर टू डिलीट डेटा, जो भी डालेगा। तो ये मैं एडमिशन नंबर यहाँ पे बाइंड कर दे रहा हूँ, अब देख सकते हो, ठीक है बढ़िया। मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं चला रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से देखना। अब मैं ना डिलीट करना चाहता हूँ इसको, 333 वाले को। मैं इसको इनपुट करूँगा अभी, देखना। तो मैं यहाँ पे आया एंड 333 मारा, एंटर। चलो ये हो गया होगा, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने इसको चलाया, आप देखोगे ये हट गया है, बिल्कुल मस्त काम कर रहा है, एक नंबर, फर्स्ट क्लास, ठीक है गुड। तो यार ये बातें हमें समझ में आ गया कैसे डिलीट करना है। ओके गुड। अब इसके बाद जो हमें देखना है वो है अपडेट डेटा। बिल्कुल, डेटा अपडेट करना अभी हमें सीखना है।
कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा को हम अपडेट करना चाहते हैं किसी टेबल से, तो कैसे करेंगे? लुक एट, यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, वापस से मैं एक नया पाइथन फाइल बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे आया और एक नया पाइथन फाइल में बनाने जा रहा हूँ। सपोज मान लो इसका नाम है डेमो 7। और यहाँ पे मैं ऊपर का जो कोड है वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है, तो मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। गॉट इट? हाँ जी बिल्कुल, इस प्रकार से। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा अपडेट करना है हमें। हाँ, डेटा हमें क्या करना है? अपडेट करना है। आप यूजर से इनपुट लेके भी कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने आपको सिखा रखा है कैसे करना है। यहाँ पे माई कर्सर डॉट डॉट एग्जीक्यूट, ये अपडेट का कमांड आप चला दो। हाँ, अपडेट का कमांड आप चला दो। क्या अपडेट करना है भाई साहब? अपडेट करना है हमें स्टूडेंट को, स्टूडेंट टेबल को। और क्या अपडेट करना है? उसको सेट करना होगा। उसको क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। तो सेट करो। सपोज मान लो कि मैं चाहता हूँ कि जो 555 एडमिशन नंबर जिसका है मंटू, इसका स्टूडेंट नेम है, मैं इसको मंटू कुमार करना चाहता हूँ, है ना? बिल्कुल। तो मैं सेट करना चाहता हूँ स्टूडेंट नेम। हाँ, स्टूडेंट नेम सेट करना चाहता हूँ, स्टूडेंट नेम। और ये सिंगल में लगाओगे, ठीक है, क्योंकि बाहर में डबल लगा हुआ है। मैं स्टूडेंट नेम को सेट करना चाहता हूँ मंटू कुमार। हाँ बिल्कुल, लाइक दिस। वेयर, जहाँ पे, मतलब कैसे पता चलेगा कि मंटू कुमार किस में सेट करना है स्टूडेंट नेम? तो जहाँ पे एडमिशन नंबर है 555, समझ गए? बिल्कुल। तो वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू है कितना? 555। बहुत ही शानदार। वेल, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। एंड जब भी आप ऐसे डिलीट, अपडेट या इंसर्ट करते हो, तो आपको क्या करना होता है? आपको करना ये होता है कि माई डीबी को कमिट करना होता है। ठीक है, बिल्कुल। ये जो डेटाबेस है उसको आपको क्या करना है? कमिट करना है उसमें। ठीक है, बिल्कुल, लाइक दिस। चलिए, बहुत ही शानदार। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप चाहो तो पूरा पूरा कोई एक जगह पे आप स्टोर करके कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप ये देख लो। मैं इसको सेव कर रहा हूँ एंड मैं इसको चला रहा हूँ। जैसे मैंने इसको चलाया और आप देखोगे कि ये चल गया, और मैं इसको दोबारा से गिट करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। जैसे मैंने दोबारा से क्वेरी चलाया, आप देख सकते हैं ये मंटू कुमार हो चुका है। मस्त, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। सो मैं भी क्या बोल रहा, तो ध्यान से सुनो। एसक्यूएल इंजेक्शन एक चीज होता है, आपने नाम सुना होगा ये। यार लाइक, मुझे पता नहीं बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए अभी। बट द थिंग इज कि हैकर लोग जो है, अटैकर लोग जो भी आप बोल रहे हो, वो लोग इसको लगा करके आपका डेटा निकाल रहे होते हैं, डेटा को चोरी कर रहे होते हैं, या हैक कर रहे होते हैं, जो भी आप बोलो। ठीक है, बिल्कुल। सो द थिंग इज, हाँ, उससे बचने के लिए आप कभी भी ऐसे मत लिखो। उससे बचने के लिए कहा जाता है कि आप इन चीज़ों को जो है, ये जो कमांड है जो आपने यहाँ पे डाल रखा है, उन कमांड को आप परसेंटेज परसेंटेज लगा के करो, डायरेक्ट ऐसे मत डालो। ठीक है, बिल्कुल। तो एसक्यूएल इज इक्वल टू, अब ये पूरा पूरा जो है उठा के यहाँ पे डाल दो। ये हो गया, बहुत ही शानदार। अब ये जो वैल्यूज हैं, इन चीज़ों को आप परसेंटेज लिखो, और इसको भी आप क्या लिखो? परसेंटेज। आई होप यू गॉट इट। अब उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यूज करके आप ऐसे बना सकते हो, और इसके अंदर आप डाल सकते हो ये परसेंटेज जो है वो क्या चीज़ था? मंटू कुमार। बिल्कुल। अब मैं मंटू राज कर देता हूँ, है ना? और दूसरा जो चीज़ था ये था एडमिशन नंबर, मैंने 555 डाल दिया, लाइक दिस। ओके, बिल्कुल। 555 था ना? चलो। अब इसमें क्या करना है? आपको डाल देना है एसक्यूएल, और फिर आपको ये डाल देना है वैल्यूज। ठीक है, तो ये अच्छा प्रैक्टिस है। आप ऐसे ही करोगे सारी चीज़ों को। गुड। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। जैसे मैं इसको चलाया, किसी तरह का कोई एरर नहीं है। और अगर मैं इसको दोबारा से चला के दिखाऊँ तो ये मंटू राज हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। जब मैंने इसको चलाया दोबारा से, यू कैन सी लाइक ये मंटू राज हो चुका है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब आप चाहो तो इसको एक फंक्शन में डाल सकते हो, और यूजर को पूछ सकते हो कि क्या अपडेट करना है, तो ये वैल्यू आप ले लो। ओ सॉरी, ये वैल्यू आप ले लो, क्या अपडेट करना है। एंड किसको अपडेट करना है, तो ये वैल्यू भी ले लो, एंड यहाँ पे पास कर दो। समझ गए? चलो। अब मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, ध्यान से सुनो। एक प्रोग्राम बनाना है पूरा पूरा। ये चीज़ तो पूरा सेम रहेगा, ठीक है। अलग अलग फंक्शन बनाने हैं, इंसर्ट करने का, डिलीट करने का, अपडेट करने का, फेच करने का। अलग अलग फंक्शन में कोड लिख देना आप, ठीक है।
और उसके बाद नीचे जब ये प्रोग्राम चलेगा, जब प्रोग्राम चलेगा तो यूजर को ऑप्शन दिखना चाहिए 1 2 3 4 में कि आप क्या करना चाहते हो। 1 में फेच डेटा, 2 में डिलीट डेटा, 3 में अपडेट डेटा, ऐसा करके। एंड जो भी वो प्रेस करेगा इन फिर लेना है। तो वो इफ एल्स लगा करके आप ये इफ एलिफ लगा करके आप चेक कर लेना कि क्या प्रेस करा है, कौन सा ऑप्शन। एंड जो ऑप्शन प्रेस करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फंक्शन कॉल कर लेना है। तो ये आपको मैंने असाइनमेंट दिया, ठीक है, बिल्कुल। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। ऐसे और भी चीज़ों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में ये वीडियो शेयर करना है। आप चाहो तो व्हाट्सएप में या फिर कहीं भी आप इसको स्टेटस वगैरह लगा सकते हो, बिल्कुल। एंड लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।